हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कैसे हो अमन? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं अच्छा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं शादी से हूँ। पहले भी आई थी, अपने पापा की आईडी से आई थी पहले मैं, सुबह 7 बजे। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। सिद्धनाथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं 2 साल से लगातार बिग बॉस देख रही हूँ। आज भी बिग बॉस देख रही हूँ मैं, दोपहर तक। वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे को ये हुआ कि मेरा ऑपरेशन था, मैंने आपको पहले बताया भी था। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, हाँ आवाज जी, आ हाँ रही है, जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। तो मेरा ना बीपी हाई हो गया था ऑपरेशन से पहले। हम्म तो डॉक्टर कहने लगा कि आपका बीपी हाई है, ऑपरेशन होगा नहीं। मैंने उनको कहा मेरे को 15 मिनट दो, मेरा बीपी लो हो जाएगा, हम्म सही हो जाएगा। बोले कैसे? मेरे को एकदम दिमाग में ही मैं सिद्धनाथ की मोमेंट याद करने लगी और खुद हंसने लगी। और बाद में डॉक्टर ने आधे घंटे बाद मेरा बीपी चेक किया, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर ने पूछा मेरी मम्मी कभी ऐसा तो बताओ। मैंने बताया बीबी तेरा देखा करो आप। हम्म। तो मेरे को उनसे ये हुआ था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है, कंटिन्यू बोलिए बोलिए। हाँ। और मेरे को ना एक ये है, मेरे को इन पे जितने भी है ना माहिरा, इतने टकले पकले छपकली पकली, मेरे को बहुत बोलना है। इतना मुझे गुस्सा है कि मैं 2 महीने लगातार बोल सकती हूँ इनके लिए, इतना वो है। एक मुझे आज माहिरा का गेम, मैंने अभी तक आपके लाइव में नहीं सुना, मैंने माहिरा का गेम मुझे ओपन करना है। आप कर तो सकती हैं। हाँ, मुझे ये गेम करना है। आपको याद है माहिरा जब पहले दिन आई थी, तो मैं वो जो उसने डायलॉग बोले थे सलमान खान से, वो तो मैं बोलूंगी नहीं उनसे। लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ, जब माहिरा पहले दिन आई थी, उसने चूज किया था सिद्धार्थ सिद्धार्थ को, याद है? तो उसने सिद्धार्थ को बोला था कि ये जो हैंडसम है, ये क्या कहते हैं, जेंटलमैन जो है जैकेट वाले, ये मुझे पसंद है। तो उसने जब ये पसंद कर, फिर अंदर ही उसने सोचा था कि मैं तो जो इनको पटा लूंगी, क्योंकि मैं एक बार ये सिद्धार्थ उसमें था थिएटर रूम में, तो विशाल से बात करती, विशाल ने इसकी उम्र 33 साल बताई थी। तो इसने उंगली से मना कर दिया था कि नहीं 22 बोलना। तो मुझे वहां से डाउट हुआ, तो ये सिद्धार्थ को पसंद करती थी, इसने सोचा मैं सिद्धार्थ को अपने उसमें फंसा लूंगी। सिद्धार्थ ने जोड़ी मुझे अंदर के अंदर बना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, आवाज आ रही है। आप बार बार मत पूछिए, हाँ। तो चिंता मत करो, मैं बता इसने दूंगा आवाज जब नहीं ये, आ रही तो बोलो। हाँ जी, जब ये अंदर गई थी तो इसने रात को तो जब सब शहनाज के पास आने लगे, सिद्धार्थ शहनाज से बात की, पारस ने देखी। अगले दिन सुबह शहनाज सिद्धार्थ को पसंद करने लगी। शहनाज जी पहले दिन से पसंद करती थी सिद्धार्थ को। तो उसने कहा था ये जो है ना, इनकी एटीट्यूड बहुत अच्छा है सिद्धार्थ का। तो उसके बाद में उसको, तो इसको इसने सोचा मेरा सिद्धार्थ से बन जाएगा। तो फिर शहनाज ने गाना गाया था, उसके बाद सब इसके पास ही बैठ रहे थे। इसके दिमाग में यही थी मेरा सिद्धार्थ से बनेगा, सिद्धार्थ से बनेगा। वो हुआ था, क्या कहते हैं वाला टास्क, दिल वाला टास्क, दिल दे देने वाला था। तो इसने देखा सिद्धार्थ के पीछे से रश्मि पागल हो रही है, यही पागल हो रही है, अब मेरा तो कोई बनेगा नहीं, अब मैं पारस के पास जाती हूँ। शहनाज ने दिया उसको, अप्पू जी को। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी तारीफ की थी शहनाज की, वो तो बहुत स्मार्ट है। उसके बाद में इनका टास्क उसका हुआ था, डॉक्टर वाला। उसके बाद में इसने सिद्धार्थ के ऊपर लाइन मारी थी, सिद्धार्थ ने उसने शहनाज ने कह दिया आई लाइक यू सिद्धार्थ। तो ये वहां चढ़ गई थी। उसके बाद में इसका गेम वहां से बिगड़ना चालू हुआ। ये वो काले रिंग दिए गए थे उनको, सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ ने जो काले इसने रिंग दिया था, सिद्धार्थ से बोला था कि आप कनेक्शन बनाते हो तो मेरे को, हमें अगर दूसरे कोई मौका तो कनेक्शन बनाने का। सिद्धार्थ ने कर दिया साफ मना। तो ये वहां से चिढ़ गई सिद्धार्थ से, जो सिद्धार्थ को चाहती। उसके बाद सिद्धार्थ से लड़ना चालू किया इसने धीरे धीरे धीरे। हेलो। ओ वीना जी, अमन, आप क्या बोलना चाहेंगे अमन इस हाँ जी, आवाज हाँ आ बारे रही जी, है? में? या वीना जी, हाँ। तो आप। हाँ जी, हाँ तो जी। इसने या इसने लड़ना, इसने जब लड़ना चालू करा, ये लगातार लड़ती रही है उनसे। उसके बाद में आप देखोगे, जब वो लगातार लड़ी है ये 1 महीना, जब 3 हफ्ते लड़ी है, जब वो टास्क हुआ था, जब सलमान खान ने का पूरा हॉल वो तो वो चला रहा है सलमान, तो इसे जब नीला सूट पहनने का समारिया ने, उसके बाद में इसका लड़ना बंद हो गया। जब ये नई वाली एंट्री आई है सारी की सारी, तो इसने जो है, इसके मन में खटास तो थी, इसने सेना से भी लड़ना चालू करा। तो उस टाइम में जब ये देवोलिना की तरफ, देवोलिना ज्यादा इसके संग फ्लर्ट करने लगी, तो एक टास्क हुआ था चोरी वाला, इसमें सैफ अली जरीवाला और ये देवोलिना ने चोरी की थी।
उस टास्क में देखो जो भी सिद्धार्थ से होते, ये सिद्धार्थ की तरफ कहने लगी अब तो आप जो है मेरे को अच्छे लगने लगे, वो लगने हो, सिद्धार्थ की तरफ आने लगी। इसने वहां भी ट्राई करा सिद्धार्थ के संग, सिद्धार्थ के फ्रेंडली हुआ। इसने सिद्धार्थ के संग जब वो हुआ उसका मंडप वाला टास्क हुआ था, शादी वाला टास्क, उसमें भी इसने सिद्धार्थ को फंसाने की कोशिश की थी। जब ये आई थी अंदर, उससे कहने लगी मेरे होठ कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं। वहां हमारी शेरा वाली माता आई, वो अपनी छाप लगा के चली गई और सेना जाके तो वहां इसकी दाल निकली। उसके बाद में कोशिश करी है इसने उसको, जब वो आया था क्या कहते हैं गौतम गुलाटी आया था, उस दिन भी इसने सेनाज की लड़ाई सिद्धार्थ ने बोलना बंद कर दिया। इसने छपकली ने सिद्धार्थ को होट लड़ाई, जो लड़ाई हुई थी रश्मि देसाई से, बाहर आकर रोने लगी थी। सिद्धार्थ इसको मनाने आया था, ये सिद्धार्थ के होठों पे किस करती, सिद्धार्थ को गले लग के, लेकिन सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया, सिद्धार्थ के गाल पे करा उसने किस फेर, वहां से हुआ। इसने कई मौकों पे ऐसे करा है। और आप देखोगे जब जब सेनाज की लड़ाई होती थी इसके साथ, जब ये और उसके करीब आती थी, और जिस दिन ये निकली है ना वहां से, उस इतनी टाइट हक करे ये सिद्धार्थ को, पारस को करा नहीं, इसको करा। मेरे को मायरा गेम ये लगता है बहुत ज्यादा खराब। तो आप बताओ मैं यहाँ गलत हूँ या सही हूँ? हेलो वीना जी बताओ। आप बताइए, हाँ जी, मैंने हाँ जी। गलत जज किया है, सही जज किया है? मेरे को ये लगा है। नहीं नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम चेंज नहीं कर सकते, बट नहीं नहीं जहाँ नहीं, तक क्योंकि मुझे लगता है हाँ जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी वीना जी का। ऐसी थिंकिंग नहीं थी सिद्धार्थ को लेके, मुझे नहीं लगता। हाँ, वो शुरू में जब एंट्री करी थी तो एक वो होता है कि आप जितने भी मेंबर से अच्छी वो बनाओ तो वो अच्छा है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि आप जब एंटर करते हो, आप सब बोलते हैं कि शहनाज फर्स्ट वीक में पारस के साथ थी, बट हाँ जहाँ जी, रियलिटी है वो पारस के साथ खुद नहीं थी। आप न्यू अंदर गए थे, उसने स्टेज पे सिर्फ उसको ड्यूटी मिली थी, ड्यूटी की वजह से वो हाँ साथ जी, में थे। हाँ जी, हाँ जी, कोई कपल तो हाँ बन जी, के अंदर गए नहीं थे ना, उसने हाँ जी, स्टेज पे जी कहा ठीक था है, कि मैं कपल हूँ। और हाँ जी, थर्ड डे उनको जो टास्क मिला उसमें बिग बॉस ने टीम बनाई थी, सना ने टीम नहीं बनाई थी कि हाँ मैं पारस की टीम में ही रहूंगी। तो हाँ। ये जो लोग सब बोलते हैं कि वो सना पारस के साथ थी, पारस के साथ थी, नहीं, वो तो एक वो मिनट, झूठी। पारस की बात नहीं, मैं शहनाज की बात नहीं, शहनाज का तो मुझे पता, शहनाज ने चौथे दिन रिश्ता ही तोड़ दिया था उससे, पारस से चौथे दिन रिश्ता तोड़ दिया था शहनाज ने, उसको कहा था तू तो चुगलखोर है, उसने मैं तेरी बात नहीं सुननी। सॉरी हाँ जी, 10 दिन बाद सुनीता जब जी सेकेंड वीक पहले था या थर्ड वीक था वीना तो हाँ जी, सलमान एक सर मिनट ने कहा था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक मिनट हाँ जी, सुनीता जी, वीना जी को पूरा हाँ जी, कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ठीक है, बोलिए, ओके ठीक है, ओके एक एक करके। ओके 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 वीना ओके, जी बोलिए। जी बोलिए मैम। सलमान सर ने खुद कहा था रिश्ता था को जो वो अलग हुई जाएगी, इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है, क्योंकि सलमान सर बाहर से देख रहे थे, उनको पता था कि सना कैसी है। एक वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनको दिखता है सना क्या है, वो हंसती रहती थी ना, तो लोग हाँ जज जी, हाँ समझ जी, नहीं पाते। एक सना को सिद्धार्थ के साथ रही पूरा सीजन, पर सिद्धार्थ भी कहता था कि वो सना को समझ ही नहीं पाया, वो कब क्या कर जाए। तो बाकी हाँ लल्ले जी, थे वो तो क्या समझेंगे उसको, हाँ बाकियों जी, को वो समझती थी और सिद्धार्थ को बताती थी कि क्या चल रहा है पूरे हाँ जी, सही घर है, में, है जी, ना। तो जी, उसको समझने के लिए किसी के पास इतना दिमाग था नहीं कि सना को समझ सके। फिर ये था हाँ जी, क्योंकि उसको फर्स्ट टारगेट यही था कि आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, और हाँ जी, सना हाँ को जी, किसी के पास जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उसके पास पारस खुद आ रहा था, हाँ जी, है ना। तो वो क्यों मना करेगी, क्योंकि उसको तो गेम तो वही थी ना, बाकियों को टारगेट हाँ था कि जी, उनको किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बनाना था, पर हाँ पारस जी, खुद उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको ये नहीं हाँ पता जी, था हाँ कि जी, जितना दिमाग उसमें है उससे 100 गुना ज्यादा दिमाग था सना में। हाँ तो जी, वो उसको उल्लू खींच रही थी,
उसने ऐसा जी कुछ नहीं था कि वो उसको लाइक कर रही थी। हाँ, जी एक जी नॉर्मल क्या होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। हमें कोई अगर बार बार प्यार से बुलाए या कुछ वो करेगा, तो आप जगह भी देखो, गेम शो में गई थी तो वो तो गेम जी जी। खेलेगी ना, इतना हाँ थोड़ी जी। ना चुप करके बैठ जाएगी। हम्म। और बाकी उसने कितनी बारी बोला था कि हाँ, मेरे को इसमें सही नहीं लग रहा, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हाँ जी और हाँ जी ये आरती जी और ये वो क्या नाम था, अब्बू जी, वो फोर्स कर हाँ रहे थे उसको बार बार। सना की हाँ तरफ जी से नहीं हो रहा था, हाँ जी पर ये था कि जो वो खेल रहा था, वो जो रोई एक दो बारी, उसको वो हर्ट हुआ कि उसको यूज, मतलब कि उसका गलत तरीके से वो यूज कर रहा है, उसको हर्ट कर हो रहा था, क्योंकि बाहर से भी वो काफी डिस्टर्ब थी और अंदर हाँ जी जाके हाँ जी फिर वो चीज हो रही थी। तो वो हर कोई होता है, और वो जिस तरीके से थी तो उसको कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो हाँ रो जी रही थी। हाँ जी क्योंकि हर कोई वो बताती नहीं है अपने दिल की बात इतनी जल्दी, वो किसी को नहीं बताती। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो मायरा का जो हाँ था, वो पारस को, मुझे जहाँ लगता है, दरअसल हमें देखो, मैंने पहले बिग बॉस देखे, बट हम सिर्फ हाँ टीवी जी में देखते थे, भूल जाते थे। पर जब हाँ से जी हमने ये बिग बॉस 13 देखा, तो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, ये सब, तो ये हाँ पता जी चलता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको 6 महीने 8 महीने पहले पता चल जाता हाँ जी हाँ जी है ना, कि कौन जी। अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। तो हम्म। ये जो पारस, मायरा, आरती और हाँ ये जी जो क्या नाम है और दो थे, ये सब हाँ बॉम्बे के थे, आसपास हाँ जी एक ही एरिया हाँ के जी रहने वाले। तो जी कैसे न कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, है हाँ ना। और जी जी एक दूसरे से गेम हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि पारस और माहिरा आपस में शायद पहले एक दूसरे को जानते हों, पता हो कि हाँ हाँ, जी तो माहिरा ने ये पहले ही सोच लिया था कि इसके साथ वो करना है। बट पारस का जो था कि वो सना को वो दे रहा था, वो सीधा माहिरा की तरफ नहीं जा रहा था, तो हाँ वो डिस्टर्ब हो रही थी और उसको वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हाँ उसको जी अपने टाइप का वही लग रहा था। उसने हम्म। स्टेज पे बोला था ना कि इनके साथ जाना चाहूंगी डेट पे, पारस की हाँ तरफ, है ना। ठीक तो फिर, ठीक। और सिद्धार्थ तो था ही हीरो, हाँ जी तो उसको तो सभी लड़कियां लाइक कर रही थी। मुझे तो ये भी लगता है कि सिद्धार्थ को गुस्सा था कि सना ने उसकी तरफ इशारा क्यों नहीं किया था, क्योंकि अमन, अमन, हेलो, हाँ जी। यस यस। मैंने एक नहीं सीन एक देखा था, मिनट। आपको याद है? हाँ हाँ जी। जो वो टास्क ने जो फैमिली वाले आए थे सारे, शाहबाज जी जी। वगैरह, तो सिद्धार्थ ने हाथ ताना मारा था हाँ उसको कि तू स्टेज हाँ, से मैं चालू हो भी गई वही थी। बोल, हाँ स्टेज से उसने चालू हो गई बोला थी। तुमने स्टेज से शालू, मुझे, मैं वही पकड़ा, मैं क्या, पर सिद्धार्थ को ये भी गुस्सा अभी तक है कि इसने स्टेज पे मेरा नाम क्यों नहीं लिया था। हाँ। खुद तो क्लियर कर नहीं पाया पूरे सीजन में, हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ, है ना, शहनाज के पीछे लग गया। वो क्लियर हमें थोड़ी ना करना था, उसने हाँ जिसको करना था उसको तो कर ही दिया था। वो पागल थोड़ी ना है, वो लड़की ऐसी नहीं है कि उसको कोई भावना दे और वो चालू रहेगी। ये आप सबकी गलतफहमी है कि सना फर्स्ट थी। सना को सिद्धार्थ ने बोला इसलिए सना चालू हुई। बस ये है कि सिद्धार्थ थोड़ा समझदार है ज्यादा, हीरो है ना हमारा, तो वो थोड़ा हाँ जी छुपा जाता है। वेरी उसने वेल हाँ जी सेड उसमें कहा मीना नहीं, जी, ये पॉइंट उसने बहुत अच्छा कहा नहीं बोला। था। और वो जो आए थे, क्या नाम है, रिपोर्टर्स आए थे, तो उसने पूछ रहे थे कि आपने ये सिगरेट वाला कंपेयर कर रहे थे और ऐसे, तो हाँ उसने कहा ये बाहर आया है, तो यानी कि वो वहां पे डिस्टर्ब हो गया था, और क्या क्या बाहर गया है कि हाँ मैंने जी क्या, उसको वहीं पे वो थोड़ा सा वो हो गया होगा कि ये तो जाना नहीं था। मीन्स उनका क्या होता है, ये बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट हम्म। में होता है कि आप हमारे पर्सनल वो नहीं दिखा सकते। हाँ जी पर सना, सना जो थी वो सिंपल थी, उसको इन चीजों का नॉलेज ही नहीं थी, ना उसका पीआर था, हम्म। तो सना की बातें कैसे छुपाते। और
बिग बॉस के पास सुनाई तो थी अपने शो को हाइप कराने हाँ के जी, लिए, अगर उसकी हाँ बातें जी। भी छुपाने लग जाते तो इतना हिट थोड़ी ना फिर जाना तो था कुछ उन्हें। रहता ही नहीं बिग बॉस में, हाँ, देखने तो को कुछ सना होता ही को, नहीं। और सना को डर भी नहीं था किसी का। उसने जो बोलना है नहीं, वो बोलना है। तुम जो हाँ मर्जी जी, सोचो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तुम पसंद कर रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं पसंद कर रहे हो तो भी उसको फर्क नहीं है। मैं तो ऐसी ही हाँ हूँ। जी, अच्छा लाइक हाँ कर जी। रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो अपने इन घर जाओ। इन दोनों की प्रॉब्लम ये थी, ये दोनों अपना साथ टाइम बिताना चाहते थे, लेकिन और लोग जो घुस जाते थे ना, वो हम्म, कवाड़ा करते थे। इनकी लड़ाई वैसे कुछ नहीं थी आपस में, दोनों की लड़ाई इनकी ये थी एक दूसरे का साथ, ये दूसरे को बहुत एक लड़ाई दूसरे के होना भी, पूरक थे। हाँ, लड़ाई होना भी ना एक रिलेशन में उसको बहुत क्लोज जरूरी है। लाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, हर किसी की होती है, ऐसा वो नहीं है। हाँ और जी, उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ और सना की लड़ाइयों की वजह से, हेलो अमन, हाँ जी, सुन रहे हो? यस यस वीना जी, हाँ, क्या जो कहते हैं आप अपना वॉल्यूम थोड़ा हाई करो, माइक को थोड़ा क्लोज करो। ओके, मैं कह रही, मैं धीरे बोल रही थी इसलिए। हाँ जब अच्छा, ये क्रिसमस का दिन था, पार्टी थी, तो वो आई थी ना जैस्मिन, उसने हाँ बोला जी, आई थी। कि तुम जो लड़ती हो सिद्धार्थ से फिर मनाती हो, ये हाँ, खट्टा ऐसे ही मीठा रिश्ता बहुत मेरा अच्छा था। लगता है। हाँ, हाँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से पारस मायरा ने ऐसे झूठ मूठ लड़ना चालू कर दिया था, आप देखना, उसके बाद हाँ, से ही उनकी लड़ाइयाँ चालू हुई थी। वो तो और पता नहीं लड़ाइयाँ, क्या, मत करना यार, रहने हाँ, देना यार, सारे काम करने उसके करना बाद कुछ नहीं। से ज्यादा हो गई थी, हाँ, क्योंकि उनको लगा कि अरे इनकी लड़ाइयाँ और इनकी मस्तियां बाहर चल रही हैं, तो चल हम भी यही करते हैं। पर लंगूर कभी हीरो लग सकता है? कभी ये नहीं। टकला तो शुरू से ही लड़कियों के चक्कर में फंसा रहा है ये। आपको याद है पहले बिग बॉस में कहीं 10-11 बिग बॉस कौन सा बिग बॉस, उसमें एक लड़की की शादी हुई थी, इसकी अली के साथ, सारा, सारा खान नाम था अरे उसका। सोचो, हाँ, वो उसके सना साथ पे से लगा हुआ है ये। बोलता है कि ये लड़की फर्स्ट वीक से मैं इसको पहचान गया था, इसलिए मैंने इसको टैटू दिखाया। अरे तू 2.5 साल हाँ, के रिश्ते को 2.5 दिन में भूल गया, तो उस लड़की को तो क्या सिखाएगा, जो जिसने सना तेरे ने से एक घंटा वेट मिनट नहीं मैडम, तेरे। हाँ, हाँ सना जी, ने हाँ जी, बोलो। 3 से 4 बार बोला इसके मुंह पे ही। एक बार वो हम्म, रिपोर्टर उसने इंटरव्यू लिया था ना, सैफ अली बग्गा ने, एक हम्म, बार खेसारी के सामने, एक बार उसके सामने सिद्धार्थ डे के सामने, इसके मुंह पे बोला है। ये तो मेरा एक पहला जो देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मतलब पहली नजर जो एक इंसान अच्छा लग जाता है ना, कि मेरे को हम्म, वो लगा था, मेरा इससे कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है इसका, मैंने इससे कोई प्यार करना है, हम्म, प्यार करती तो मैं कोई और लव एट अच्छा फर्स्ट मिलता मुझे। साइट। हाँ, उसने तो कभी उसने ये कहा था, वो कोई प्यार व्यार नहीं करती थी इससे। और उसने तो हम्म, इसको तीसरे चौथे दिन ही बोल दिया था, तो चुगलखोर है। आरती को बोला था इसने, ये मेरे को गेम सिखा रहा है क्या, है ना, ये सबसे बड़ा हम्म, चुगलखोर घर में, इसका गेम मैं इस पे डालूंगी। चौथे दिन शहनाज ने आरती भी वाली बात बोल दी थी कि ये जो मेरे संग ये गेम खेल रहा है ना आरती टपला, सबसे रीजन मक्कार क्या था? अब्दुल्ला थी वो। मेरा जीवन चुटिया पकड़ के मारू मैं इसको। कई बार पता मैं क्या सोचती अब्दुल्ला, हूँ, बिग बॉस में मुझे अब्दुल्ला होना को चाहिए था, ना मैं इनकी कभी दिख लड़ाई ना गया होने था, देती। हाँ जी, अब्दुल्ला को दिख गया था कि सिद्धार्थ और सना काफी आपस में, क्योंकि फर्स्ट वीक के अनसीन हमने देखे ना, तो हाँ उसमें जी, सना और सिद्धार्थ बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, जो सीन हमें ये, दिखाए नहीं गए, हाँ, ये सारे ये अनसीन में है। रहती सिद्धार्थ के साथ ही, सिद्धार्थ के साथ ही जी, रहती थी, सिद्धार्थ आसिन फीफी, ये कभी पार्क के साथ रही ही नहीं। आप अब ये, सोचो, वो बाहर के सोफे पे बैठे थे, पर्पल नाइट सूट पहना था, तो हाँ, रश्मि बोल रही है ये तेरा लव गुरु है, कहती हाँ, ये जिसको पास हाँ, करेगा उसको रखेंगे। कहती है कि बिग बॉस मुझे 4 हफ्ते नहीं जाना, मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है। तो हाँ, पारस कहता है तो कि वो चीज इसके संग रहना, सोच, इसके संग, कि अगर ये नहीं होगा तू कहाँ से होगा, तू नहीं होगा तो ये कहाँ से, इसमें बातें बड़ी हम्म, मजेदार है। हम्म, तो वो ऐसा था नहीं, और कहीं ना कहीं बस वो था कि दिखा बिग बॉस वाले कुछ और रहे थे, क्योंकि उनको सिद्धार्थ का कहीं और सेट करना था कि ये यहाँ अच्छा मैम, सिद्धार्थ है मैं आपसे एक बात, वो जो मकड़ी वाली लड़ाई हुई थी, मैं कई बार जी, अमन के रिव्यू मैंने देखा इसमें, उसका मेन कारण कौन था पता है आपको, जितने सिद्धार्थ को इसने कॉलर पकड़ा था सिद्धार्थ का, आरती थी उसमें मेन पॉइंट पहले, आप देखना उसको, आरती ने बीज बोया था, बाद वो लड़ाई थी, दूसरे पॉइंट पे ज्यादा कॉलर पकड़ा था उसने।
अच्छा, नहीं आपको आरती बताऊं में तो कैसे? मुझे नहीं हाँ, पता। मैं बताती हूँ हम्म आपको। जब वो टास्क चालू हुआ था ना, तो पहला राउंड था, हम्म उसमें ये आरती क्या करती है, इसको आरती को मारना, सिद्धार्थ सहनाज की बन नहीं रही, तो ये सिद्धार्थ सहनाज की टोकरी उठाती है, उसमें अंडे भरती है। क्या इसको इतनी बुद्धिहीन है, इसका अपना नाम नजर नहीं आ रहा था? तो सिद्धार्थ कहता है तू पागल है, इसकी में क्यों भर रही है, अपने भरना। तो ये हटा देती, फिर जाके तुरंत वो करके टास्क खत्म, वो राउंड खत्म होता है, तुरंत जाके सना के गले लगती है ये। और सेना इस लेके फिर सिद्धार्थ को कहती है कि हाँ तेरे तो आग लग गई ना, वो लगी, ऐसे करती है। जब वो दूसरा राउंड होता है, सिद्धार्थ को समझा रहा था सारी सवारी जरी वालों को, उसने गुस्सा मारी हुई सैफा जरी पैर से कपड़े खींचे, कपड़े इसके अलग हो जाए, उसके बाद उसे नौचा इसको। तो फिर हम्म सिद्धार्थ का मैन मैन जो था ना, बीज जो इसने बोया था, वो इसने बोया था। हम्म। उतनी लड़ाई नहीं होती अगर हाँ, आरती ये ये काम ना पॉइंट करे। आपका हो सकता है कि जान के उसने उसकी बकेट उठाई हो, कि उसको आइडिया और हो कि सिद्धार्थ देखेगा तो इस बोलेगा लड़ाई का जरूर। पूरा पूरा सबसे पहले हिना बीज बो के गई थी। हिना ने बीज बोया, उसके बाद में इसने बोया है, आरती ने। आरती जब चुप हुई, जब सहनाज ने कहा ना हमारे बीच में मत आना, हम जब मरे जिये कुछ कर, हमारे बीच में मत, लड़े मरे कुछ करें, तब ये बीच में आना बंद हुआ, लेकिन इसने कसर नहीं छोड़ी आरती तक। नहीं, तब भी बीच में आना कहाँ बंद हुई थी वो। हाँ, आखिर तक कसर नहीं करी इसने। हाँ, बीच में आना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। और ये देखो, ये ऐसा लग हर बार सहनाज को बोलती थी ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्ट के लायक नहीं है। सलमान खान ने जब भी सिद्धार्थ की लड़ाई किसी से हुई, सहनाज से पूछा सहनाज क्या हुआ, जब आते थे सलमान खान, और उन्होंने वो हाँ मतलब जी। एक इनडायरेक्ट दिखाते थे कि सलमान जो है, सहनाज सच बोलती है, वो ये सब चीज दिखाते वो थे। और उनको ये घर पता था वाले ना सब कहते कि सच नहीं वहां पे बोलती है। जो बोलेगा सच बोलेगा, और सिर्फ उसकी सुनते भी थे सब। और हाँ, मैं कहती हूँ कोई भी अपनी गलती नहीं मानता था, कोई भी। नहीं कोई नहीं सिर्फ मानता एक था। सना थी जो बोलती थी सर मैं भी गलत हूँ, और हाँ कोई नहीं जी, बोलता था ये बात। हाँ जी। किसी में दम ही नहीं था। वो लड़की अगर जब गलती भी करती थी ना तो भी कहती थी कि हाँ सर मैं भी गलत हूँ, और हाँ उसने जी, अपनी गलतियों से सीखा है। सब बोलते हैं ना हाँ जी, कि उसका जो टास्क था जेलसी वाला, उसके लिए हाँ, बहुत उसका रियलिटी दिखी है हमको। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होता है ना तो कुछ अच्छे के लिए होता है। हाँ जी। उसने अब जेलसी वाला बहुत दुख टास्क भी देखो हुआ, कहाँ से ऐसा चालू हुआ नहीं था। था कि हाँ जी, हमें अच्छा नहीं लगता, बट हाँ जी, उसने कहा ना कि उसके बाद से मैंने उस चीज को छोड़ दिया। तो मैं हाँ जी, कहती हूँ उन लोगों को उसने जो जवाब दिया, वो सब जो खुश हो रहे थे कि हाँ ये इसकी रियलिटी दिखी, ये इसका पता चला कि ये ऐसी है, उनका मुंह वहां बंद हो गया होगा कि ये कभी भी हारती नहीं है। ये नहीं, नेगेटिव पॉइंट में भी अपने आप को पॉजिटिव निकाल लेती है। हाँ जी, और यही एक अच्छे इंसान की अब पारस अपने आप को हीरो समझता था, अबरा का दाबरा। वो क्या कहता है, मेरे साथ सर ने जब वो हुआ था ना तो मैं तब से बैठ गया, मुझे ऐसे हुआ। मैंने कि तू इतनी जल्दी बैठ गया, तू पूरी सीजन एक लड़की को टॉर्चर करता आ रहा है, वो लड़की तो नहीं बैठी, तू तो कोशिश करता रहा इसको हट, मेरे को सना को हिलाना है, सना को हिलाना है, ये कुछ भी हाँ, करती है। उसको भी उसका टारगेट भी सना ही थी, क्योंकि उसको पता था कि इसको मैं नहीं बीट कर पाऊंगा। हाँ वो जी। सिद्धार्थ की तरफ तो सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि हर इंसान को क्योंकि गेम दिखती है, जो बाहर हाँ वालों जी, को नहीं अंदर वालों को भी दिखती है। तो उसको आप था एक कि चीज वो देखो। सना की हाँ जगह जी, ले ले। हाँ जी। अब एक बात देखो, पहले सारी लड़कियां सिद्धार्थ से चिढ़ती थी, कितना लड़ती थी सिद्धार्थ से पहले। हम्म वो चिड़चिड़ी वाला टास्क हुआ था, उसमें कितना लड़ती थी। जब शहनाज ने सिद्धार्थ को बोलना चालू किया, सिद्धार्थ मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब देखा सिद्धार्थ से नहीं, सब लड़कियां सिद्धार्थ से अच्छी मरने लगी। हम्म पहले सिद्धार्थ अच्छा नहीं था, सिद्धार्थ तो पहले भी ऐसा था, बाद में भी ऐसा था। तो जैसा पहले दिन था वैसा लास्ट दिन था, वो सब दिन ऐसे ही था। आप एक बात और नोट करना, जब सिद्धार्थ बहुत विश्वास करता था शहनाज पे, लेकिन जब जब विश्वास करता तभी तब इसका विश्वास तोड़वाया इसने, आरती ने, आसिम ने, और पारस माहिरा ने। एक वो नागन आई थी ना, बिलोरी आंख हम्म नशेड़न, मुझे तो उसको लगती है ऐसी, तो नशा करती है वो, उसकी आंखें मुझे ऐसी लगती थी, हम्म, वो नागिन मुझे बहुत बुरी लगती जी थी, अंदर ही घुसी रहती थी ऐसे पैरों को
ऊंचे कर करके लेट रहती थी, आंखें बंद कर करके, पता नहीं क्या करती रहती थी। उसका गेम भी शहनाज ने पकड़ लिया था एक दिन, पता है इसका वो याद है जब इसने पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया सना था। को जो नेगेटिव वो उससे बात ही एक करना मिनट पसंद नहीं करती थी। मैम प्लीज, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज ही वो जी सीन जी, देखा सॉरी है सॉरी। कि इसने जब ये पहली बार पूरे घर को नॉमिनेट नहीं करवाया था शहनाज ने, जब घर का सामान जाना था, इसका सिद्धांत से जी जी लड़ाई हो जी। गई थी, उसके बाद में पीले रंग का एक ने इसने वो पहन रखा था, कुर्ता था। तो सिद्धार्थ इससे हाँ पूछता जी है हाँ जी। कि क्या तुम मेरे प्यार में? उस दिन रात की बात है, खाना खाती बाहर सोफे पे बैठे थे, तो ये शहनाज से कहती है, शहनाज से कहती है भाई तुम कब मिले थे, 2005 में तो नहीं मिले थे कहीं? बोली नहीं नहीं, तुझे कैसे पता? वो कह रही मुझे लग रहा है। तो कही नहीं, हम 2004 में मिले थे। तो कही तो तूने कितने साल, क्या हमारा जफ्ती चल रहा है हमारा? ओवर एक्टिंग करती है। बोली मेरे सामने ओवर एक्टिंग मत कर, 5 क्लास से करते आ रही है नाटक ही, तो किसी को गलत साबित करना होता तो ऐसी ओवर एक्टिंग करते हो, हाँ पकड़ लिया, ये कर लिया। मीना जी आप सिद्धार्थ का बताइए। एक इंटरव्यू आया था। हाँ जी, हाँ जी, सिद्धार्थ का इंटरव्यू आया था ना, जो बिग बॉस हाँ में जी, आने से पहले इंस्टा पे, कि मेरी मदर ने मेरे को सपोर्ट किया है और मैं कभी किसी से लड़ता हूँ तो क्योंकि मेरे बीच में मेरी बहनें आ जाती थी मुझे हाँ बस बचाने उसने के बिग बॉस लिए। में बताया था। हाँ, हाँ बिग बॉस में नहीं बताया था वो उसने। बिग बॉस में नहीं, उसने वैसे एक वीडियो भी थी इंस्टा पे डाली थी, बिग बॉस में अच्छा, जा रहा हूँ तो अब देखो क्या होता है, पहले मैं नहीं गया। तो वो वीडियो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखी थी, पहले मैंने इंस्टा वगैरह पे नहीं थी तो मैंने वो वीडियो देखी हुई थी सिद्धार्थ की। तो हाँ जी, मुझे वो हुआ कि सोचो, भगवान को पता था कि ये वहां जा रहा है और हाँ, इसके बीच में आने के लिए मुझे भी किसी को भेजना है। हाँ, शहनाज तो भेज दी। वहां तो अब भाई बाहर उसकी ब्रदर सिस्टर ने भी बोला कि हमने बोला हाँ, भी अंदर जाएगा तो थोड़ा काम वाम करियो, रिश्ते विश्ते आएंगे, फिर थोड़ा हाँ, सेटिंग शायद बैठे। तो मीन्स हाँ, नेचुरल है, अब एज भी हो रही थी तो शादी वादी का सोचते ही हर कोई सोचता है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी, सिर्फ सिद्धार्थ के लिए, सभी सिस्टर फैमिली सोचती हैं। तो हो सकता है उन्होंने भी बोला हो और उनको नहीं पता था कि अंदर से, और वो फीफा बूज वाली मैम ने बोला भी था कि क्या पता अंदर हाँ, से ही भाभी आ जाए। तो कहती हमें तो अच्छा ही लगेगा कि अंदर से आ जाए, तो हाँ, क्योंकि मैंने हमारी इंटरव्यू फिर देखा वो है वाला। मेरे। हाँ, हाँ, तो वो वाला भी। और फिर मैंने सोचा, मैं क्या, देखो भगवान ने पता था कि ये गुस्से में तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा और इसके लिए कोई शेरा वाली माता, जैसे आपने अभी बोला, कोई चाहिए जो अच्छा, इसको मैं आपको एक एक इसके ऐसे मेरे को बीच में ध्यान आ आया। सके। हाँ, मेरे को हाँ एक हाँ, ध्यान बोलो। आया। आपको याद है वो ताश वाला सैफ वाली वो क्या नाम है इसका, हिमांशी, वो गिल्ले विल्ले जो वो बनी थी, कैप्टन बनी थी जब, हम्म। जी जी। उसने जो उद्दीन जो सूट पहन रखा था ग्रे कलर का, और जब वो आती है ना बाथरूम से, ऐसा देखो जैसे वो आता है ना, शेर आता है कोई, मतलब शेर नहीं आती है, शेर का रक्षा करने, और जो उसने बाल हम्म पकड़े आसिम के, ओहो, और जो उसने भाव को भी सुनाई तो चुप बैठे रहो। उसे कहती है पीछे रह के बात कर, इससे इसकी ना इज्जत कर ले, इज्जत, इसने तेरे को गेम सिखाया है, इसकी इज्जत कर ले, इज्जत ढंग से हम्म बात किया कर, इससे तेरा मुंह तोड़ दूं, छित्तर मारूंगा हम्म। तेरे मुंह पे। हाँ मुझे वो तो बहुत अच्छा लगा वो। थी। सिद्धार्थ ने बोला नहीं था जब वो उधर से आया था, तो उसने बोला नहीं था बाहर भी, तुझे यहाँ पे समाज का टैलेंट देख रहे हैं, क्यों समझदार बनना है। तो मुझे तेरे को उंगली, उन्होंने तेरे साथ इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि उनको पता है तेरे को उंगली करेंगे और तू चढ़ जाएगी। और वो सब डरते थे उससे कि सना को गुस्सा आया तो फिर पता है उनको कि सना को कोई हैंडल नहीं कर सकता, हाँ, तो इसने इसलिए। पारस की बजाई थी ना बैंड, हम्म। इसने पारस की बैंड बजाई थी ना, याद है वाला जिसने वो वाला, जब इसकी लड़ाई हरे रंग का सूट पहन रखा था सिद्धार्थ शहनाज ने। हाँ, सिद्धार्थ बीच में इसीलिए आया था उस दिन, जब वो पारस और उसके ऊपर चढ़ रहा था ना। सिद्धार्थ बीच में इसीलिए आया कि बाई चांस सना हाथ उठा दे तो पारस तो चाहेगा कि ये बाहर हो जाए, हाँ, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं होता ना कि हाँ, उसको नेगेटिव भी निकाल सकते हैं या उसको 2 हफ्ते के लिए वो कर दे, नॉमिनेट कर दे या कुछ। हाँ, तो ही सिद्धार्थ उठ के उसको रोकने के लिए आया था। हाँ, मैं उस दिन की बता रही हूँ बात, जब वो हुआ था जिस दिन जो क्या क्या वो फिक्स डिपॉजिट वाला टैग हुआ थी, बात हुई थी, उस
उस दिन जब ये कहते हैं जिन्होंने जो गेम रद्द करते हैं उनपे जी 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 मकड़ी जी वाले जी टास्क की बात है, मकड़ी वाले टास्क से अगले दिन की बात है। हरे रंग का इसने वो पहन रखा है सूट। उस दिन जिसने पारस ने कहा ना तू तो फिलिप है, तेरा सिरनाथ खत्म हो गया। जब वो कहता है सिरनाथ खत्म, पहले कहती है नहीं निभाने रिश्ते मुझे नहीं चाहिए फेक रिश्ते। पहले कहती फिर एक सेकंड बैठ के फिर कहती है पहले तो अपने बाहर के रिश्ते संभाल, तब संभालिए, तब मेरी बकवास करिए यहाँ पे। और जो वो दिन सुनाती है ना पकड़ के पारस को, सिद्धार्थ भी शक्ल देखता रह जाता है इसका, ये क्या बैंड बजा रही है इसकी, बहुत बैंड बजाती है, वो भी बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ अगर सना को बिग बॉस पंजाबी की बोलने के लिए कह रहे थे ना कि सना तुम पंजाबी में बोल सकती हो, तो मैं कहती हूँ पूरे बिग बॉस वाले ये जो भी रश्मि पश्मी जो भी थे सब बेचारे घुस जाते एक बिल में, क्योंकि उसको ना हिंदी के वर्ड्स नहीं पता चलते थे कि कौन सा वर्ड पकड़ के मैं गुस्सा निकालूं। अगर उसको पंजाबी में लड़ने के लिए बोल देते कि सना तुम लड़ते वक्त पंजाबी यूज कर सकती हो, तो बस सब उड़ जाते कहीं के कहीं। वो बेचारी की माइनस पॉइंट ये था कि उसको हिंदी के वर्ड्स ना, अब गुस्से में भी आपको हिंदी के वर्ड्स वो ढूंढने पड़ते हैं ना आप जब जल्दी जल्दी, तो उस चीज में वो मार खा जाती थी। नहीं तो वो अगर वहां पे हाथ पैर अलाउ होते तो उसने तो फोड़ देना था किसी न किसी को। अब ये जो हिना खान करके गई जिसको कह गई थी वो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो है, तो इन दोनों ने झगड़ा करवाया, इसकी वजह झगड़ा हुआ। सिद्धार्थ ने इस बात का बदला इसे 2014 में उसमें लिया, नहीं में। एक मिनट, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं सना और सिद्धार्थ कभी भी किसी उस पे नहीं, वो जो अपनी उनकी दिमाग में चल रहा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी ना, उनकी आपस में कुछ लड़ाई होती थी कई बारी, चीजें क्या होते हैं क्योंकि हमें पूरी नहीं दिखती, तो वो चीज है। अब आप सबको लगता है कि सिद्धार्थ नाराज हुआ था उससे, सिद्धार्थ सना क्योंकि सलमान सर गुस्सा थे पारस पे, किस लिए कि उसने उसके फादर को गलत बोला। और वो जेलस वाला पूछते हैं ना जब रश्मि और माहिरा लड़ रहे होते हैं, तो सलमान सर पूछते हैं कि सना तुम किससे जेलस हो, तुम्हें क्या लगता है कौन जेलस है, तो सना हाथ जोड़ती है। तो वो ना उस वक्त क्या काउंट करती है 1 2 3 4, उसमें ना मैं इन सब से जेलस हूँ, वो उसमें सिद्धार्थ को भी काउंट कर लेती है। और वो चीज सिद्धार्थ को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जितनी मैं सिद्धार्थ की थॉट, क्योंकि वो बाहर जब सोफे में बैठ के उसको बोल रहा होता है ना कि तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ, तुम मेरे से वो चीज उसकी ना दिमाग में जो चल रहा होता है वो पकड़ना मुश्किल। वो चीज जैसे आसिम सिद्धार्थ को गुस्सा हुआ था ना कि तूने सब में मेरे को लिया भी 1 2 3 4 12 बाहर में जाओ, तो सिद्धार्थ ने उसमें आसिम को भी लिया था। तो वही चीज जब सना पे आई, सना जब वहां पे सोफे पे सबको काउंट कर रही होती है कि मैं इन सब से जेलस हूँ, तो वो गलती से सिद्धार्थ को भी काउंट करती है, बट वो चीज सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। नहीं, ये वाली बात शहनाज ने 2 बार बोली है इसमें, एक बार सुबह सुबह बोली है आरती के सामने, है ना, कि एक बार डायलॉग बोला उसने उस पे, वो वहां उसने क्लियर कर दिया था। ये जो लड़ाई हुई थी ना, मैं बताती हूँ बात, ये पारस वाली बात तो थी कि पारस को उसने कह दिया चलो कोई नहीं यार, उससे पहले गौतम गुलाटी वाला सीन हो चुका था। गौतम गुलाटी वाले के उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था, नहीं मैं बताती हूँ आपको, उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको ना शहनाज के इसको ये बाद में ना क्या करा है, ये मैंने एक सीन देखा है, एक उसमें यू होता है अनसीन जो होता है उसमें देखा मैंने, ये क्या कहते हैं सैफ अली जरी वाला, आरती और रश्मि, ये तीनों हंसते बैठ के, ये ऐसी है वैसी, इनका कहते हैं, सिद्धार्थ तो कहती है ये अब्दुल्ला बोलती है और ये नागिन बोलती है, सिद्धार्थ के दिमाग में वो बातें आ गई थी, उसका सिर्फ ये बात, तो वो इसका गुस्सा इस बात पे चढ़ा था, और फिर और भी बातें होंगी भी, हमें तो 1 घंटे का दिखाते हैं, है ना। हाँ, वो वहां से चढ़ा था अंदर के, और इनका बीच में ठीक भी हुआ है, ये बीच में ठीक भी हुआ, बीच में फिर दोबारा इनके आग लगाई गई है, क्योंकि नागिन जो थी ना ये छोड़ती नहीं थी अकेला बिल्कुल भी।
क्लियर हो गया था, बट जब दोबारा सना ने बोला ना कि मैं उनको सपोर्ट करूंगी, और मैं आपको बताऊं सना का जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू था ना, सिद्धार्थ को ये चीज अच्छी लगी थी, इसीलिए उसने पारस को सेव किया था जब वो जेल वाले टास्क में, जब वो इम्यूनिटी नहीं दी थी। तो सिद्धार्थ को भी सेना का ये पॉइंट, क्योंकि उससे पहले सना सिद्धार्थ ने ये चीज किसी के लिए बोली नहीं थी, तो जब सना ने ये कहा ना कि मैं किसी का लेके नहीं जाना चाहती, मैं नहीं चाहती कोई बाद में मुझे ये कहे कि मैंने तेरे लिए ये किया था और ये हुआ, तो मैं इसीलिए उनका सपोर्ट करना साथ दे रही हूँ कि मैं इधर का इधर ही उतार दूं, इसीलिए क्योंकि वो लास्ट वीक था और सिद्धार्थ को वो पॉइंट ऑफ व्यू, उस सना का डर था नहीं उसको कि सना जाएगी, यही चीज सोच के सिद्धार्थ ने भी पारस को सेव किया था कि ये चीज सही है कि बाद में कहीं पारस भी मुझे ये चीज बोल सकता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए सिद्धार्थ ने वो चीज, क्योंकि वो फर्स्ट एक वीक पहले ही तो सना ने ये चीज उससे डिस्कस की थी, तो ऐसा, और सना और सिद्धार्थ की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा एक दूसरे पे मैच करते थे, बट हाँ जी। ये जरूरी नहीं था, उसने कभी भी, सब कहते हैं सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया, उसने कभी भी सिद्धार्थ के आगे किसी को लिया ही नहीं। जब उसने वहां पे उस वीक बचाया था जिस दिन वो सेफ हुई थी, वो क्या कहते हैं, सबने सना को दिया था ना कि सीजन आगे बढ़ा है, हाँ तो सीजन का वो। तो हाँ, उस दिन भी सना ने पारस को इसीलिए बचाया था क्योंकि पारस से उसको उम्मीद नहीं थी और पारस ने उसका नाम ले दिया था, तो उसने उसी के हाँ साथ साथ उतारने के चक्कर में, जैसे कि थिंकिंग ग्लास में हमें देखी, इसीलिए उसने पारस का नाम लेके झटके वक्त उतार दिया। और उस वीक सिद्धार्थ तो कैप्टन था, तो वो उसका तो जाने का था ही नहीं कि वो बाहर जाएगा, और सना सना एक अकेली लड़की थी जिसको पता था सिद्धार्थ बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं नहीं जाने वाला, तो उसने दूसरे उसको हफ्ते से हाँ एक मिनट, उसने ना दूसरे हफ्ते में दूसरे दिन बोल दिया ना, ये 8 जने बैठे थे अंदर, कोयना वगैरह सारे थे कि जिस पे 8 नंबर आएगा ना वो इस शो का विनर होगा। 8 नंबर आया था सिद्धार्थ पर, और सिद्धार्थ अरे विनर होगा। आप लोग ने वो फर्स्ट डे का क्लिप नहीं देखा, जहां सना और सिद्धार्थ पहली बार बात करते हैं, जब वो सिद्धार्थ डे भी बैठा था, शिफाली बैठी थी, तो कहते हैं तुम मुझे 2 बारी बात हुई है, तुमने मुझे ताना मारा, तो सना कहती है, वो कहती है, शिफाली कहती है इसने इसकी एक्टिंग सही की है, तो सना वहां क्या बोलती है कि ये बंदा ना गेम के लिए, ये बंदा सही है, ये बंदा गेम, इतनी जल्दी वो लड़की जज कर ली कि ये बंदा सिर्फ गेम खेलेगा यहाँ पे, ये हाँ बंदा गेम के लिए है, और वो लड़की जब 4 महीने रही, वो जज नहीं कर पाएगी क्या किसी को, जो एक दिन में पहचान गई कि ये बंदा सिर्फ गेम के लिए, गेम में वो रहेगा चुस्त, तो सही वो है। पारस जैसे लल्लू को नहीं पहचान पाएगी। नहीं पार्वती तो पहचान जब बात होती थी सर, उसने तीसरे दिन आरती को बोला है कि ये महा चुगलखोर है। पहले तो चुगलखोर उसके मुंह पे बोल दिया इसने, पारस के मुंह पे, तू चुगलखोर है, मेरे चुगलियां मत कर, मेरे चुगलियां बुगलियां नहीं होती, और मैं कोई ट्रॉफी जीतने नहीं आई यहाँ पे, मैं तो हाँ, अपना वो जीतना है, उसने उसने सिद्धार्थ पहले को ही बोल बोला दिया। था कि, क्योंकि हाँ पता है वो एक जहां से आई थी और उसको था कि मैं थोड़ा सा भी, क्योंकि बिग बॉस वालों ने उसको बुलाया था ना, लोग कहते हैं कि इसने जान के वो करी थी कि इसको बिग बॉस में आने के लिए वो मिल जाए, इतनी वो तेज, इतना दिमाग उसका था ही नहीं, नहीं कि हाँ कंट्रोवर्सी करे और बिग बॉस में आए, वो आप तो अगर जो इसकी वो वीडियो देखोगे ना, जो उसके हैं बिल्ले वाले के, और रो पड़ोगे, रो रही है इसमें, रोते रोते कह रही है कि मेरे भाई के लिए मुझे बदनाम कर रहे हैं, इतना गंद पकाता है इसने, भुगत रही है, भुगतेगी आगे, रोते रोते वीडियो बनाए, मैंने इसके वीडियो देखे हैं, वो रो रही है इसमें, वो देखो तो ये मेरा उसने मेरा बोला है, उसमें हाँ बोला है उसने भी कि जो भी है, मैंने उसने पहले जो बोला, उसने ना हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है, उसने कभी अपनी गलतियां, बिग बॉस में जब हिमांशी आई, सिद्धार्थ ने भी पूछा तू इसके बारे में क्यों नहीं बता रही सबके बारे में, कहती मैं नहीं बताऊंगी, सब अपने आप दिखेगा, क्योंकि वो
आपको वो याद है जिस बोलने दिन में वो फोन आया था, जिस दिन फोन आया था, फोन ने कहा था कि कॉन्ट्रोवर्सी हमने भी देखी, पहले आपने सिद्धार्थ के पापा को बोला था, उसके बाद में जब ये अंदर जाते हैं ना कपड़े चेंज करने, सिद्धार्थ ने उस दिन बोला था कि जो 10% रह गया था ना डाउट, आज वो भी क्लियर हो गया। ये सिद्धार्थ को 90% क्लियर हो, 10% डाउट था कि शहनाज कभी ऐसा ना हो कर दी गुस्से में वाली बात, फिर आज वो भी क्लियर हो गया जो वो 10% तो था, और देखो जाके बाहर हारना से नहीं है। जानते ना हो तो ऐसा तो होता ही है। आप कभी कभी सालों किसी के साथ रहते हो, उसके बावजूद आप धीरे धीरे समझ पाते हो। तो वहां पे तो अभी स्टार्टिंग थी, एक दूसरी फ्रेंडशिप हुई थी, तो कोई चार लोग आपको कुछ कहेंगे तो। और सना ने बोला था कि मैंने भी गलती करी थी। एक ये चीज ना सब में नहीं थी। वो कहती थी कि मैं गलत थी, मैं सॉरी बोलती हूँ। पर कहते हैं ना कि जो झुक रहा होता है ना उसको लोग सोचते हैं कि पूरा और लेट ही झुकाते जाए, हैं, और लेट ही झुकाते हैं। जाए। तो वो इतनी भी वो नहीं थी कि तुम हथौड़ा मारते जाओगे और वो तुम्हें जवाब न दे। उस हफ्ते तो इसके संग इतना वो करा, वो भाऊ, अपने आप को भाऊ बोलता है, वो ये बिल्ली, ये बिल्ले बिल्ले, और ये चरी वाला, ये रीजन सारी सही इतने, अब्दुल्ला, सारे पीछे पड़े थे लड़की को, ऐसे मतलब ये कोशिश ये कर रहे पागल हो जाए लड़की, और वो लड़की सिद्धार्थ के लिए रोए रोए जा रही थी, रोए रोए जाए सिद्धार्थ के लिए, मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है, हाँ जी, बहुत रोई एक थी मिनट। सबसे। अमन, अमन, किसी हाँ और जी, को आना है तो हम जाएं कि आपको किसी और को ऐड करना है तो? क्यों, आपको जाना है क्या? नहीं, 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 मैंने इसलिए पूछा, मैं कि कहीं आया हो, मेरे तरफ से नो नो कमेंट नो नहीं आ रहे मुझे। नो नो, अच्छा। दिस इज लो कमेंट। आज एक बार मैं बता दूं, अमन, आज आपका तूफानी लाइव चल रहा है। ऐसा लाइव बहुत टाइम बाद आप देखने मिल रहा है। चलो, थैंक यू है। सबको बहुत पसंद हाँ आ रहा जी। है, और गाइस जिसको हाँ भी जी। पसंद आ रहा है प्लीज सब लोग कमेंट करें। हाँ जी, बोलिए बीना जी, कंटिन्यू। और बताइए मैम। मेरे को एक वो बहुत बुरा लगता है, ये जो ये था ना, क्या कहते हैं, आई थी जब ये बिल्ले बिल्ले आई थी, इसने पूरे नक्शे हम्म। कदम मिनट मिनट पर होती थी, मिनट मिनट पर होती थी, मेरे संग तो ये हो गया, मेरे संग तो ये हो गया, और जब उसने बोला ना, ये सिद्धार्थ हर चीज हम्म। नोट कर रहा था, बोल नहीं रहा था, और नोट कर रहा था सब चीज, उसने पूरा का पूरा हिसाब ये करा कि जो शहनाज अलग कर दी, और जो वो कर रही थी खुद उसके संग करने लगी, है ना, ये हम्म। अब्दुल्ला इतनी वो पीछे पड़ी इसके। शुरू में ना उसने बिल्ले बिल्ले ने कोशिश हाँ यही जी, की थी कि सिद्धार्थ के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। नेगेटिव हाँ वे जी, में नहीं कहूंगी, नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्योंकि उसको पता हाँ, था कि सिद्धार्थ और सना बाहर बहुत चल रहा है। हाँ बट जी, जब उसको दिखा कि आसिम जी उनके पीछे पूरे पागल हैं, अब वो नहीं बेचारी, मैंने कल भी कहीं कमेंट किया था कि वो भूल जाती थी कि वो बोल क्या रही है और कर क्या रही है। तो उसको लग रहा था कि वो बहुत समझदार और बहुत चालाक है, पर वो ये भूल जाती थी कि वो कैमरा के बीच में खड़ी है, कैमरा सारे तरफ है और उसको नोट कर रहे हैं। वो आसिम को कहती, मैं तो बहुत साफ थी, आसिम मेरे पे लाइन मार रहा था, मैं तो ऐसी नहीं थी। वो सना को दिखा रही थी कि सना ऐसी है, वो गलत है, वो ऐसे करती थी या वैसे करती थी। वो सना कैसी थी वो सबको दिखा। और हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी बोला कि सना ने सिद्धार्थ को फर्स्ट वो नहीं बोला था, सिद्धार्थ की तरफ से उसकी तरफ वो गया था, और वो भी गलत वे से नहीं गया था। उसने बहुत सोच समझ के उसको वो बोला था। सना पागल नहीं है, ऐसे ही बोल रही थी मेरा पति, मेरा ये है वो है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था वहीं पे क्लियर हो गया था कि वो, सना ने बोला था अगर मैं शुरू फर्स्ट डे या सेकंड डे का दिन है, वो आरती को हाँ, बोलती है अगर बहुत मैं तभी करूंगी जब रियल होगा, वो भी अंदर से फीलिंग अच्छी, आएगी मुझे। हाँ, भी अच्छी वो लगेगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगी। और वो सिद्धार्थ को
फ्रेंड की तरह रिस्पेक्ट बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा मानती थी। बट उसने सिद्धार्थ के लिए ऐसी थिंकिंग क्यों नहीं रखी होगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक नॉर्मल वो है। उसने विशाल को बोला भी था कि नहीं, सिद्धार्थ के साथ नहीं यार, वो रिस्पेक्ट नहीं वाला हो। मिलेगा। हाँ, हाँ वो नहीं नहीं वो मिलेगा। नहीं मिलेगा। बट हाँ बोलती बाद है। में कैसी वो थिंकिंग आई, क्योंकि वहां से आगे आगे बढ़ी। और लास्ट के वीक में उसने बोला भी था कि स्टार्टिंग खुद करते हैं, बिल मेरे पे फट जाता है, क्योंकि पारस ने हाँ स्टार्टिंग की थी, बिल सना पे फट गया जी। है। और यहाँ पे भी सिद्धार्थ ने स्टार्टिंग, और सिद्धार्थ ने उस वक्त डिनाई नहीं किया। उसने कहा नहीं नहीं, ये भी हक मेरा है। तो फिर अंधे लोगों, तुम्हें दिखता नहीं है। उसने तो नहीं कहा कि हाँ नहीं, ये तू गलत बोल रही है, क्योंकि सना सिद्धार्थ कभी भी कोई गलत पॉइंट लेता नहीं है। अगर वहां पे वो उसका वो सही क्लियर करता है, उसी पॉइंट में क्लियर करता है कि नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो, ये बात नहीं थी। तो वो बात कैसे ले लेते हैं सना को। सिद्धार्थ तो पहले वहां दिन पे से ही ही रोक। लाइक करता था उसे। पहले दिन से ही नहीं, लाइक करता पहले था सिद्धार्थ उसे। लाइकिंग, नहीं नहीं, एक लाइकिंग होती है। ये था कि एक, आप किसी को बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप ये नहीं होता कि सिद्धार्थ की वो एज नहीं थी कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए कि हाँ जी चलो गर्लफ्रेंड बन जाए वो। ऐसा वो बंदा उस टाइम नहीं था। एक टीनेजर एज होती है तो चलता है। अब वो बहुत समझदार, इतनी समझदारियां दिखाते हैं इस टाइम, वो बचकान चीज थोड़ी ना करेगा। नहीं नहीं, पता है चक्कर क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने कहा ना मुझे वन साइड हुआ है। सिद्धार्थ को कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। जैसी शहनाज है वो ऐसी लड़की उसने देखी भी नहीं कभी। कोई लड़की इतनी अच्छी हो सकती है। और मैम, शहनाज का जिसके उसके साथ लिए क्या चक्कर। होता है, आप हाँ जी। समझिए, जब वो सीक्रेट रूम गया ना, वहां पे उसने उसको बहुत ध्यान से देखा। आप कभी क्या होते हैं कि आप एक घर में हैं, अननोन है। अब सना पूरा टाइम तो उसके साथ नहीं थी ना, और 10 हम्म। लोग आपके कान भर रहे हैं। तो जब आप एक जगह बैठे हो और कैमरा आपके पास है, आप सिर्फ देख रहे हो, सब लोगों को जज कर रहे हो, तो हम्म। आपके माइंड में जो बंदा सही जाएगा, कौन गलत है कौन सही है, तब आप समझ पाते हो। आपके नहीं नहीं, कान में मैं कोई इस बारे में बात नहीं फूक कर रही। नहीं रहा। मैंने आप हाँ, जी मैं इस जी। बारे में नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ उसने उसने एक बार बोला था ना, मैंने मेरा जो हुआ वन साइड ही हुआ है। उसने कोई लड़की, उसकी लाइफ में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो उसे इतना टूट के प्यार करती। उसे पहली बार कोई वो लड़की तो हो जिसने उसको उससे ज्यादा प्यार किया। तो वो, मैं जी जी। ये चीज बोल रही हूँ। और शहनाज ने जिससे हाँ पहले वो प्यार तो किया था वो उसको बेचारे को उसने कहा भी था कि मेरा रिश्ता इतना अच्छा था कि लोग जलते थे हमारे रिश्ते से। वो उसकी शादी होगी हम्म। वहां टूट गया। तो वो सिद्धार्थ पे हाँ इफेक्ट। और और ये दोनों ना, ये जो है पहले महीने या दूसरे महीने में एक दूसरे को कर देते, कह देते हाँ आई लव और यू बोल ये देते, लेकिन चीज क्योंकि भी शहनाज। सिद्ध हाँ जी जी जी। बोलिए। आपने सुना, वो सिद्धार्थ ने उसको पूछा फिर तूने उससे बात नहीं की, कि पागल है, उससे शादी होगी, मैं उससे बात, अच्छा है वो जिस जो आई है वो बात करे, मैं ऐसे दो किसी बार का घर पूछा नहीं सिद्धार्थ ने खराब अगली बार, करती। दो बार बातें हैं ये हाँ वाली। दो बार बातें नहीं है। हाँ। तो सिद्धार्थ ऐसी ने दो बार थिंकिंग पूछा भी है। ना हर कोई लड़की नहीं रखती। इसके लिए बहुत समझदार होना पड़ता है कि आप चाहे किसी को कितना भी प्यार करते हो, पर अगर वो किसी और के साथ कमिटेड हो गया है, तो आप उसकी अपनी लाइफ में आप कितने भी डिस्टर्ब हो रहे हो, नेचुरल है, दुख किसको नहीं होता, किसी को आप प्यार करते हो, बट अपना दुख आपके पास है। आप उसके पास गए ही नहीं कि हाँ भी उसका डिस्टर्ब हो वो बंदा। और उसके बावजूद मैं कहूँ, उसने मधुरिमा को बोला कि रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के रिश्ते की, साथ में हाँ रहो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। उसने अपने बॉयफ्रेंड का जो भी था फ्यूचर पास में, कभी नाम उसने नहीं लिया उसका, कभी कभी उसको नाम नहीं लिया। डिस ना नाम लिया ना डिसरिस्पेक्ट किया। सिद्धार्थ के हाँ सामने भी वो बात करती थी तो उसको रिस्पेक्ट से करती थी, कभी गलत नहीं बोलती थी उसके लिए। और बहुत बारी उसने बोला कि वो बहुत ध्यान रखता था, बहुत केयरिंग था। और नहीं तो पारस जैसा 2.5-3 साल एक साथ रह के उसको गालियां दे रहा है, वो भी इतने बड़े बिग बॉस शो में,
और फिर कह रहा है कि हाँ उसने मेरे लिए भेजा है तो मैं पैसे दे दूंगा उसको, मेरे को बिग बॉस दे रहे हैं। अरे बिग बॉस में ना होता तो भिखारी होता, फिर उसी के पैसों से पलता गया तो। तो शुरू से लड़कियों के पीछे लग रहा था वो, तो जब बिग बॉस में आया बताइए पहले दिन तो तुम क्या समझ मैं कितना बड़ा समझदार हूँ, कितना बड़ा सुपर स्टार हूँ। पहले तो सिद्धार्थ के संग ऐसे लड़ता था, सिद्धार्थ कुछ है ही नहीं, है वो ना। उसको दिख, क्या होता है, दिख गया ना उसको कि हाँ नहीं चल रही, दाल नहीं चल रही, तो अब जंप मार दी। वो अपना, सबने फ्लिप मारा पर अपना किसी ने नहीं देखा। इनको किसी को फ्लिप का, सिद्धार्थ, फ्लिप का मतलब क्या होता है, जो गेम चेंज कर दे, वो गेम चेंज करती थी। वो फिलिप ऐसे नहीं मारती अगर थी कि गलत मार रही थी, वो गेम चेंज करती थी, गेम चेंजर थी वो। गेम चेंज, वो जहाँ अब पारस, मायरा और आरती सामने बैठ के उसको बड़े प्यार से बोलते थे, पीछे से उसको गालियां दे रहे। अगर देखो मैं भी हूँ, अगर मुझे पता है कि 3 लोग जो हैं, उसको सिद्धार्थ से मतलब था ना, सिद्धार्थ को उसने कभी डिच नहीं किया, उसने उल्टा दूसरी उन लोगों से, माय वो रश्मि और ये सब जो थे, आसिम, उनको बोला कि सिद्धार्थ का नाम लो है। हाँ, सिद्धार्थ वो को ले, सेव करो। हाँ, तो वो वहां से क्यों नहीं किया सेव, करते सिद्धार्थ को सेव भी। तुम अगर सिद्धार्थ को इतना प्यार करते हो तो कर देते सिद्धार्थ को सेव। अब सिद्धार्थ अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगा कि हाँ चलो मुझे सेव करो, वो तो नहीं उस कहेगा ना दिन जो उस ये। दिन जो उसने गेम पलटा था शहनाज ने, हम्म, उस दिन सिद्धार्थ भी चकरा गया था। उस दिन मान गया था, हाँ यहाँ से बहुत तगड़ा दम है, सब मान गए थे घर में उस दिन। उस दिन विशाल ने भी तारीफ सिद्धार्थ की है, आसिम ने भी तारीफ की है शहनाज की उस सिद्धार्थ दिन। चाहे हाँ, फेस पे दिखाता ना हो, पर वो खुश अंदर बहुत होता खुश था। होता था, हाँ, बहुत खुश वो होता था अंदर। कोई उस पे फोर्स नहीं करा उसने कि ये मत कर, ये मत कर। और उसको, और मेन गेम में मजा ही वही लाती थी, नहीं तो ये तो बस हाँ, हाँ जी ये कर लो। अगर उस दिन वो ना चेंज करती, चाहे उसको वहां पे भी फायदा नहीं हुआ कि हाँ नहीं बचेगा, कोई नहीं, सारे नॉमिनेट हो जाओ, देखा जाएगा भी इतने। नहीं और मैं कहती हूँ, नहीं, उसने धमकी दी थी सिद्धार्थ को इस चीज की। जब सिद्धार्थ ने कहा ना माहिरा से जल, माहिरा तेरे जलते क्यों है, उसने कहा तूने कर लिया ना, अब देख मेरी बारी, अब तुझे मैं दिखाती हूँ। तो उसने दिखा दिया 2 दिन बाद कि देख मैंने पूरा घर क्यों। क्योंकि जो उस दिन वो टास्क था ना, जिस दिन ये कैप्टन बनी है रात को, मंगल गिरने वाला, तो रात को जो ये दोनों घूमते हैं रात को बाहर, सिद्धार्थ से कहती है अगर तू मेरे साथ ना हो ना, मैं पक्का गेम खेलूं, तू मेरे साथ है फिर मुझे कोई हेलो चिंता नहीं, फिर मैं गेम ना खेलूं। जी मैम, अमन जरा मैम से बात करो, मैं 2 मिनट में आई, पानी पी जरूर के आ रही। अच्छा, ओके ठीक जरूर है। आओ। हाँ, आप मेरे, क्या कहते हैं, मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा हाँ लाइव जी, चल रहा है, और इस वक्त 300 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात के अच्छा, 1 बज रहा है रात का इंडिया में, और 300+ सुन रहे हैं आपको, सुनीता जी एंड वीना जी। बहुत अच्छा बोल रही हैं सुनीता जी आप, सही हाँ जी, हमारे लाइव में आई, अच्छा लगा। हाँ जी। आपका फेवरेट सिन्नाज मूवमेंट कौन सा है सुनीता जी? मेरे तो सारे सारे फेवरेट है, पूरा बिग बॉस ही फेवरेट है। आप बताओ कौन सा वाला बताऊं। आप बताओ मोस्ट फेवरेट। मेरे को सबसे अच्छा फेवरेट लगता है जब वो पारस की बैंड हो जाती थी, आसिम की बैंड हो, सबसे अच्छे लगते थे मुझे, सबसे अच्छे लगते थे वो। सबकी बैंड हो जाती थी ना, और सबसे अच्छे लगते थे मुझे वाले मोमेंट। मैंने पर जब सिन्नाज सिद्धार्थ से मूवमेंट मनाता था, पूछा। जब सिद्धार्थ से मनाता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वो शायद सिद्धार्थ को मनाते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे एक सबसे अच्छा लगता है, एक मुझे वो होता जो बिग बॉस उसमें गई थी ना, ये जिसका शो आया था वो मुझसे शादी करोगे में, जब वो उसे बंद आंखों से पहचानी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और सिद्धार्थ को भी इस पर अचंभा हो गया था कि इसने मेरे को बंद आंखों से पहचाना, खुद सरप्राइज देने गया, खुद सरप्राइज हो गया। मुझे वो इसका बहुत अच्छा लगता है, वो हर बात को मनाती है, उसे करता है, हर बात से चौंका देती है उसे। मुझे सारे मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उसको जीती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, सिद्धार्थ की जो एज है, उस एज के हिसाब से मेरे छोटे भाई की एज है, वही जो सिद्धार्थ की एज है। और जो सिद्धार्थ का व्यवहार है ना, जैसे वो थोड़ा गुस्से में ऐसे में, उसके बाल ऐसे रहते, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, उसका नाम अमन है,
अच्छी, और वो भी ऐसा ही है, इसलिए मैं सिद्धार्थ को 2 रिश्ते निभाती हूँ, एक उसके, एक मेरे अपने भाई की तरह देखती हूँ उसको, एक मेरे बेटे की तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ इन दोनों की शादी की, इनका परिवार बहुत अच्छा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों, Oh, so और sweet. मैं उन दोनों की वजह से बिग बॉस 13 देख रही हूँ बार बार। मेरे को तो ये होगा, अगर मैं बिग बॉस ना देखूं ना, मेरे घर में भी मेरा हस्बैंड भी डांटते हैं, जा बिग बॉस देख। मैं फोन में इसी वजह से मैंने ट्विटर लगाया है, मेरे को चलाना नहीं आता ट्विटर, बस ये है सिद्धार्थ और वो आते हैं तो उनके लाइक कर देती हूँ। इंस्टा भी बस ये इसी ने चला रखा है, आपका लाइव है या उनके हैं बस। सबके घर की यही कहानी है, हाँ, सबके हस्बैंड परेशान हो चुके हैं। मैं पहले पता क्या था, मेरी दौरानी थी वो, मेरे दौरानी, वो मुझे पता है मेरी बुराइयां करती हैं वो, मैं तब भी उनके घर जाती रहती थी। लेकिन जब से मैंने बिग बॉस देखा ना, सिद्धार्थ में बातें बहुत फॉलो करती हूँ मैं। सिद्धार्थ और सहनाज को जैसे वो होते हैं ना पंडित जी जो प्रवचन देते हैं, उनकी बात सीखते हैं, तो उनको तो मैं मानती नहीं हूँ, मैं इनको अपने बुरी मान के वो करती हूँ। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि मेरे हस्बैंड की और मेरी भी ना बहुत मिनट में झगड़ा हो जाता है, फिर मिनट में भी हम दोनों का, जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, पूजा करते करते लड़ाई हो जाती है हम दोनों की, और फिर हम बाद में एक हो जाते हैं। तो मुझे वही दिखाई देता है, में झगड़ा होता है फिर दोनों एक हो जाते हैं। सबसे अच्छा रिश्ता होता है लड़ाई करो फिर एक हो जाओ, बातें पुराने भूल जाओ। वो बहुत अच्छा रिश्ता लगता है मुझे इन दोनों का। और जी, जितना इन दोनों को दूर करने की कोशिश की, उतने दोनों पास आए हैं। आप देखो उतने ही पास आए इन्होंने, अब्दुल्ला ने, सबने इसको डिफेम करना चाहा कि सिद्धार्थ की नजरों में दिखाया कि कुछ नहीं है, लेकिन जितनी बार इसकी बुराई करके सिद्धार्थ को अगेंस्ट का, उतनी बार सिद्धार्थ भी सरप्राइज हुआ और ये उससे ज्यादा निखर के आई, और सिद्धार्थ भी इसके लिए उतना ही हुआ। आप सोचो, ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ को सब पता नहीं है, सिद्धार्थ को सब पता था और सना को भी सब पता था। सना ने बोला नहीं था जब वो क्या नाम है, ये आरती की भाभी आई थी तो उससे लड़ती वो बाथरूम एरिया में थी, तो सना ने बोला ना कि तू सबके सामने मत किया कर क्योंकि सबको नहीं पचता है। हाँ बोला था। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, उन दोनों को बिग बॉस में क्या चल रहा है, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, सब पता था। सिद्धार्थ ने आरती को कितनी बारी बोला था कि तुम मुझे तो सना से दूर करना चाहती हो, पर खुद तुम, जब मैं बंद करता हूँ बात तो तुम खुद उसके पास घुसी होती हो। यहाँ तो अगर हाँ, बंदा मेरे लिए बुरा है, मेरे से बात ना करे, मैं उससे बात ना करूँ, तो तुम क्यों बैठी हो उसके पास, तुम क्यों जा रही हो उसके पास। उसने मुझे पल यही पल बात दूर करने की उसने, कोशिश की है तुमने, हाँ, पल पल यही दूर बात करने की उसने कोशिश की। हिमांशी को भी बोली थी कि वैसे हम्म, आसिम को सना पसंद नहीं थी, सना के लिए गलत बोल रहा है, पर खुद उसके साथ बना के रख रहा है क्योंकि उसके दिमाग में गेम चल रही है। वो जानता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रहा है, वो मुझे उससे दूर कर रहा है, खुद उससे अच्छा बन रहा क्योंकि है। जैसे वो सहनाज और सिद्धार्थ पास होते थे ना, सिद्धार्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता था और ये उसे वीक हाँ, करते थे कि वीक हो, इसके दिमाग दो तरफ डाइवर्ट हो, कि वो रीजन सना को बिना देखे रह नहीं सबको पाते थे उससे। सबको पता था कि सना बहुत स्मार्ट है और बहुत चुस्त है, और सिद्धार्थ भी, और वो दोनों जब एक होते थे ना तो पूरे बिग बॉस में जितना भी कुछ नेचुरल, लास्ट के जब वो वीक रह गए थे तो सिर्फ सिडना भी हम्म, तो चल रहा था, बीच सिडना हाँ, से फ्रेंड थे तो वो भी कम वो हो रहे थे, तब भी सिडना चालू हो चुका था। तो जब उन हम्म, लोगों को पता चला, आपने वो देखा, वो क्लिप देखा होगा, विशाल ने बताया था तो आरती और आरसी में बैठी हुई थी, है ना, और विशाल हाँ, बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, इन दोनों का चल रहा हाँ, है। वो और पारस फिर महिराबाद उसने, पीछे खाना खा रहे थे हाँ, कि सिडनाज बाहर चल रहा है, जबकि से एक हफ्ता पहले वो आए थे भाऊ वगैरह सब। तो भाऊ ने क्या बोला था उसकी तरफ आंख मार के, पारस की तरफ आंख, टकले की तरफ आंख मार के, कि बाहर तो सहनाज और ये चल रहा है, तेरा और सहनाज का चल रहा है, तो आंख मार उसमें एक, और एक हफ्ते बाद ही सिद्धि आ गया था फिर विशाल। हम्म, विशाल ने बोला तो बाहर सिडनाज चल रहा है, सिद्धार्थ नहीं समझ गया था तुरंत ही, तो मतलब इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। हाँ, वही है कि सबको पता है कि कौन, इतना तो, इतना समझदार थे हमारे हीरो हीरोइन, उनको सब पता था। बट ये होता है कि आपको एक बाहर आके वो खुद
उसको देखना और समझना, और किसी दूसरे, अब हम बताएंगे, हम अपने तरीके से बताएंगे ना। अब तीन तीन लोगों की बात होती है, तो वो क्या, अगर सना और सिद्धार्थ पे क्या था, जब तीसरा बंदा सना बोलती कुछ थी और आरती उसको कुछ तरीके, दूसरे तरीके से बताती थी। अब सब कहते हैं कि आरती जब फर्स्ट पैचअप हुआ तो आरती नहीं चाहती थी कि उनने, आरती ने उसको बोला, आरती ने कब बोला उसको, रात को। और जबकि हमने देखा मॉर्निंग में ये लोग बैठे होते हैं, तो वो क्या थी, पोटीलीना इंटरव्यू लेती है और वो पूछती है कि कौन है। तो मॉर्निंग के टाइम सना उसको बोलती है कि सिद्धार्थ मास्टरमाइंड है, सिद्धार्थ ये है, सिद्धार्थ के लिए पूरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से बताती है। और रात के टाइम तक आरती को टाइम नहीं मिलता कि वो नहीं, अगले सिद्धार्थ दिन को बताती जाके है। बता। हाँ, नहीं, अगले दिन बताती अगले है, दिन। सैफ अली जरीवाल से बात होती है ना, सैफ अली जरीवाला बताती हाँ है जाके सिद्धार्थ को कि वो कह रही है बात करने के हाँ लिए, बात करने, और लेकिन वो तेरे से डरती है। अगर मेरे से डरती क्यों है, कि तू खड़ूस है ना साला, उसको ऐसे बोलती है। फिर खुद सो रही होती है, हिमांशु पर कहती है, हाँ मेरे को भी कल वो बोल रही थी कि वैसे कुछ ना बात करे, बात तो एक बार कर ले, हेलो हाय तो हो, है ना। और मैं जो उसको बचा हाँ। बोल रही हूँ ना उसके लिए अच्छा, तो मैं सिर्फ उसकी जो उसने अच्छा है वो बोल रही हूँ, मैं कोई उसका पक्ष नहीं दे रही, उसकी अच्छी बातों को सपोर्ट कर रही हूँ। अगले दिन बताया था इसने। हाँ, वही, अगर दोस्ती कमाना चाहते हो, आप बाहर सोफे पे बैठ के कह रहे हो कि नहीं सिद्धार्थ तेरे लिए अच्छा बोलता है, तो जब मॉर्निंग में बात हुई, वैसे तो तू 2 मिनट में नाच के जाती हो कि हाँ सिद्धार्थ ये हो गया, सिद्धार्थ उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। उस वक्त क्यों नहीं बताई उसने कि बाहर ये बात हो रही है और सना तेरे बारे में मुझसे बोल रही है? क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी, वो क्यों वो जल्दी से चुगलखोर थी ना, चुगलियां पीटती थी, उल्टी उल्टी बातें करती थी। उसमें नहीं है, जब वो टास्क हुआ था, शादी वाला टास्क हुआ था, तो अगले दिन वो ग्रे रंग का सूट पहन रखा, जिस दिन वो बाल खींचे थे आसिम के, उस दिन वो देवोलीना से कहती है कि मैंने जो पहले गलती करी मैं गलती नहीं दोहराऊंगी, और मेरे लिए फर्स्ट ये सिद्धार्थ और यही है, पारस है। अगर जहाँ सिद्धार्थ पारस की बात आई तो मैं सिद्धार्थ को चुनूंगी, अब मैं दिखाऊंगी लॉयल्टी क्या होती है और दोस्ती क्या होती है। वो उसको देवलान और कहती है, देवलान से पूछे और बता, कुछ और बोलती सिद्धार्थ को, वो कह रही है पंजाब ले जाऊंगी, ये करूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। फिर वो शीशे वाला वो के करता है, वो हो गया ना, सबको हो ऐसे गया ना। बोलती थी जैसे पता नहीं, और ये सिद्धार्थ और मेरे बीच में तुम सिद्धार्थ हो, अरे दिखा तुम ऐसे रहे हो। और वही जरी वाला ने पूछा तो सिद्धार्थ को कब से जानते हो? अरे यही फरवरी से। मुझे पता ये लगता है, जैसे जितना मैंने सर्च किया है, जैसे कि इन लोगों को पहले ही पता लग जाता है ना कौन जाना। तो आरती की तरफ, अगर वो रश्मि और आरती फ्रेंड थे, और आरती बहुत सालों से ट्राई कर रही थी बिग बॉस में आने का, तो बिग बॉस वाले उसको ला नहीं रहे थे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बड़ी अप्रोच चाहिए, और आरती का जो मेडिकल प्रॉब्लम भी थी कुछ, तो उसका इशू। अब रश्मि की तरफ से तो अरहान आ रहा था, अरहान को ला रही थी रश्मि, तो वो अब किसी दूसरे को नहीं बोल सकती, तो इसको, इस मैडम जी ने स्पेशली जिम ज्वाइन करके सिद्धार्थ से दोस्ती की होगी, हाँ, जहां तक वो मुझे ऐसा हुआ था, इसका अरहान कोई। का ना एक इंटरव्यू आया था, अरहान का एक इंटरव्यू आया था, उसने एक कोई जॉय जो है उसने लिया था, उसने सारी कहानी बताई। कह रहा पहले मेरे को ही ऑफर हुआ था ये बिग बॉस, कह रहा मेरे को जनवरी में ऑफर हुआ था, तो फरवरी में ये इसने बात हुई थी रश्मि से, तो ये कहने लगी कि तेरे को ऑफर हुआ, मैं तू नहीं जाए, पहले तो मेरे को मना करती रही। उसके बाद बोली मैं, फिर इसने खुद फोन करा है बिग बॉस वालों को कि मेरे को भी आना है, लेकिन शर्तें रखी फिर, क्योंकि इसको पहले ऑफर हुआ था। फिर जब से इसने उसके दिमाग में भरना चालू कर दिया, राम के दिमाग में, ये ऐसा है, मेरे संग ऐसे करता है, वैसे करता है, कुछ नहीं करता था। तुझे तुझे देखा उसने, वो कहानी थी, कोई इसकी वो कहानी सब इतना। अगर ये इतना पूरे पूरे सीजन में इसकी बुराइयां करती रही, मेरी लाइन चेंज करा दो, रजत शर्मा के सामने क्यों नहीं बोली फिर? उनके सामने बोलती ना सब बातें, वहां के चुप लगा करी, मैं इसका ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बाहर जाके ये करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। रजत शर्मा के सामने बोलती ही निकली उसके रीजन सामने। था सिद्धार्थ हाँ का जैसा नेचर था ना, उससे डेंजर नेचर ये रश्मि जी का था। रश्मि हाँ जी एक, कई औरतें होती है ना कि अपने हस्बैंड को दबा के रखने वाला,
वो वैसा नेचर था रश्मि जी का। जैसे कि मैंने देखा राम जी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। रोटी बना, सब्जी बना, मुझे भूख लगी है, रोटी बना के दे। और हमारे सिद्धार्थ जी तो किसी को पानी दे दे तो वो भी, आप प्यार से उससे कुछ भी ले सकते हो, आकर से तो वो किसी को एक चम्मच भी नहीं पकड़ा है। तो रश्मि जी थोड़ा अलग स्वभाव की हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में एक हीरोइन वाली पदवी मिली हुई थी ना उनको, तो हाँ कहीं लड़कियों में ईगो आ जाती है, और उनमें वो थी। एक गुरु हाँ जी। होता है ना कि हम बहुत वो हैं। सना ने बोला था ना कि तू अपने आप में वो है कि मैं रश्मि देसाई हूँ, तो हाँ वो जी। कहती तुम सही जज कर लेगी। सना ने उसको मुंह पे दिया था कि तुझे हाँ ये है कि निकालना है तो अभी निकाल दो, नहीं तो फिनाले में निकालना। तो हाँ वो ये नहीं है गेम, कहती तेरी गेम है ही नहीं, तू खुद ही घूमी फिरी है, तुझे समझ ही नहीं है गेम क्या है। तो कह रही है अच्छा नहीं तो मेरे को ये बता मैं कैसी हूँ। फिर सना उसको बताती है, आप किसी दूसरे से अपने बारे में पूछ रही हो तो सोचो सामने वाला भी समझ रहा है कि आप बहुत एक्टिव हो। और सना लोगों को बहुत अच्छे से परख लेती है। उसे बहुत अच्छी चीज थी उसके अंदर ही। मैंने एक और एक 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 यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखा था मैंने, ऐसी एक है को ज्वाइन कर रखा था मैंने पहले। ये पंजाब में इसके संग कंट्रोवर्सी हुई थी ना, बिल्ले बिल्ले वाली, शहनाज के साथ। तो ये वहां पे बाबा दीप सिंह जी हैं जो गुरुद्वारे में जाती है ये। तो वहां पे एक औरत थी, उनका ही इंटरव्यू आया था, उनका ही देखा था। जी जी वीरेंद्र विजेंद्र कुछ ऐसी नाम था। वो कह रहे थे ये लड़की, मुझे पहले पता नहीं था ये शहनाज है। उन्होंने ये कहा कि ये लड़की कम से कम 4-5 महीने ऐसे आई होगी, क्योंकि ये सुबह आती थी 8 बजे। इसके संग एक इसका दोस्त भी था, तो वहां इतने बर्तन मांजती थी, रोटियां बनाती थी, चप्पलें साफ करती थी, क्योंकि बहुत काम करती थी पूरे दिन वहां पे। क्योंकि मैं इसको रोजाना देखती थी, मैं कहती थी हाई लड़की कौन है, बड़ी सुंदर है। क्योंकि एक दिन ऐसे ये निकल के जाती मेरे बराबर में, ऐसे अचानक मेरे मन से निकला हाय कितनी सोनी कुड़ी है। लेकिन मैं कहती हाय रब्बा इसको ना बहुत अच्छा लड़का देना, बहुत नाम तरक्की बहुत देने को। मेरे एक से मन में दुआ निकली, क्योंकि जब ये बिग बॉस में आई तब मैंने इसको देखा हाय ये वही लड़की थी। क्योंकि इतनी वो थी, बड़े बूढ़ों की इतनी रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत दान पुण्य वाली लड़की है ये। वो तो उसने बिग बॉस में भी बोला है सिद्धार्थ को कि मुझे ना बड़े लोगों के साथ बैठ के, आरती और रश्मि और पता नहीं कौन थी, तो कहती मुझे ना पाठ वगैरह सुनना भी गुरुद्वारे में भी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ अपने घर तो मेरी मम्मी मेरा तो पाठ रखवाते हैं, और मुझे लोग जो पाठ करते हैं उनके साथ बैठ के भजन करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो हर किसी में नहीं होती। और वो बाबा दीप सिंह, उसका इंटरव्यू भी तो था ना कि उन्होंने कहा था कि मैं शीश चढ़ावांगा। तो मैंने जो सोचती हूँ, मेरे में गुस्सा भी बहुत है, मैं जो ठानती हूँ वो करती हूँ मैं। तो हाँ मैं अब जल्दी आपको उसमें भी आऊंगी। मैं कहती हूँ वो रिपोर्टर भी बहुत खुश हुआ था, और उसने बोला हाँ था कि अगर आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, आप मुझे अच्छे से फैमिली की तरह बात करोगे तो मैं आपको वैसे बात करती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं आपसे फुल एटीट्यूड में बात करूंगी। बोल जाता है। एक क्वेश्चन आया, मेरा कंफ्यूजन दूर करो प्लीज, 10% डाउट वाला एक्सप्लेन करो। कौन सा? 10% डाउट वाला। 10% डाउट कौन? हाँ वो ऐसा था कि जिस दिन फोन आया था ना, वो जब हिमांशी ने धक्का मारा था शहनाज को, तो उस दिन इसने जब कॉलर आया था वहां से, कॉलर ने कहा था कि भाई ऐसा है कि पहले तुमने तुमने पहले इसकी शहनाज के पापा को बोला था, उसके बाद शहनाज ने उसको बोला था, तब शहनाज ने आपकी मम्मी को बोला था। उसके अंदर कॉलर चला गया, तब सलमान खान ने कहा ना उसमें आने के लिए, सुल्तानी अखाड़े में आने के लिए। तो शहनाज कपड़े चेंज करने गई थी, वो जहाँ कपड़े रखे रहते हैं ना, चेंजिंग रूम जो है क्या इनका कपड़े वाला, ऐसा कपड़े रखे रहते हैं, वहां गई। सिद्धार्थ से पीछे पीछे गया, सिद्धार्थ जब शहनाज से कहता है हार के मत आना वहां से, और वो रोए रोए करे कुछ करे,
कुछ करने की उसके उसमें आने की जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका है इसका, सिर से नहीं पानी ऊपर जा चुका है। 10% डाउट था वो भी क्लियर हो गया, 10% डाउट था वो भी क्लियर हो गया। सिद्धार्थ ने वाली बात शहनाज को बोली, वो शहनाज ने इसलिए कहा मैं बोलता कोशिश है करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। 10% जो उसको ना ये सना की तरफ से गलती थी, हिमांशी हाँ की तरफ से नहीं थी। तो हाँ उसको वही वाली बात, नेचुरल है, यही बात थी। चाहे उसको सना के ऊपर विश्वास हो गया था, बट एक हाँ डाउट रह जाता है ना, तो हाँ उधर वही वहां क्लियर पे हो गया। उसने बोला। हाँ, तो जैसे ही हाँ उधर ये वो बात, हाँ, कॉलर ने बोला तो सिद्धार्थ ने उसके कंधे पे वो भी किया हाथ था। मारा था। हाँ, हाथ भी मारा था, क्योंकि हाँ उसको वो चीज थोड़ी सी, क्योंकि वो फैमिली मैन है, तो उसके लिए हाँ फैमिली की मदर फादर को लेके कमेंट किसी का सुनना थोड़ा सा वो लगता है। और वो उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा था, तो नेचुरल है, कोई भी होगा वो सोचेगा। हाँ एक क्या होता है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको दिखने में बंदा दूसरा लग रहा है, पर सामने वाला हाँ बंदा आपको दूसरे उसको गलत तरीके से दिखा रहा है, तो आप अपने ऊपर भी डाउट करते हो, उसके ऊपर भी डाउट करते हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, क्योंकि आप पहले जानते ही नहीं थे उसको। हाँ जी। और वो बंदा भी ऐसा है कि वो सबके साथ मिक्सअप रहता है। और ऐसा बंदा आपने आज तक किसी को देखा ही नहीं, कि इतनी गालियां खा के भी आप फिर भूल जाते हो दूसरे दिन कि हाँ कोई नहीं, छोड़। क्योंकि सना को पता था कि ये कैमरे में जा रहा है, अगर कोई मेरे लिए गलत बोल भी रहा है तो मेरे को कुछ नहीं है, वो बाहर देखने वाली जनता तुम्हें जज कर रही है कि तुम क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। और ये चीज अंदर जो ये बाकी नमूने थे, ये समझ नहीं पा रहे थे। उसने बोला था एक सेलिब्रिटी। उसमें, हाँ उसने बोला था कि तुम एक दूसरे को क्या खुश कर रहे हो, बाहर जिन्होंने तुम्हें वोट करना है उनका सोचो, उनके बारे में। वोट तो पब्लिक कर रही है ना तुम्हें, पब्लिक के साथ एंटरेक्ट करना है, इसलिए वो पब्लिक के साथ कर रही थी। तुम लोग कुछ भी बोलो, तुम्हारा बोलने का उस पर कोई फर्क नहीं। जिस लड़की ने बाहर इतनी नेगेटिविटी देखी थी, उसको उसका फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये चार बंदे जो भौंक रहे थे उनका क्या पड़ेगा। उस टाइम में पता है क्या हुआ था, ये मैं आज आपसे बोल रही बोलती नहीं, ये यूट्यूब पे इतने ये कुकर मुत्ते हुए हुए हैं ना चैनल, पहले इतने नहीं थे। जिस टाइम बिग बॉस है इतने हो गए हैं, और इतनी बेइज्जती करी है उन्होंने, इतनी गालियां बकी शहनाज को, इतनी वो करा है इसको। और तो उसके नीचे कमेंट देखोगे ना, पढ़ नहीं सकते कमेंट, हम्म इतनी गालियां इतना गंद। कई बार तो मैं गुस्से में लिख के हम्म भेजी थी मैंने, कि आपको शर्म नहीं आती किसी बहन बेटी के ऐसे लिखते हुए। सब सही है घर वो के अंदर, सब। एक वही बुरी लड़की। अरे ट्विटर पे भी ना लोग बोलते हैं, जैसे कल भी ट्रोलिंग हो रही थी, मैं उस चीज को, नेगेटिव चीज को मैं देखती ही नहीं। आपको, आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करो, आप पॉजिटिव चीज को देखो ना। आप अगर नेगेटिव चीज को देखोगे तो आपके ऊपर डिस्टर्बेंस, आप कहीं ना कहीं कहीं एक पॉइंट करके आप नेगेटिव होते चले जाते हो। ठीक है, आप नेगेटिव चीज को नोट ही मत करो। आप आज अगर भी किसी को कह प्यार रहे थे कि करते हो। वो, हाँ आज जैसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई कि वो उसको, वो घर में इसको चोट लग गई है, वो बाहर से उठ कर रही है। तो चोट हाथ में लगी है, चोट लगे 3-4 दिन हो गए, पैर में मोच आई है, तो अरे चल फिर नहीं, तो रहा है ना घर में, काम नहीं करेगी क्या वो? और तंगी तो रह रहे हैं दोनों, वो दोनों साथ तो रह अरे रहे वो हैं। उनके बीच की बात है। और पहली बात, वो पता अकेली नहीं। बंदी नहीं, उसके घर की पूरी फैमिली है, उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है, और वो कमिट करके बैठी है। शूटिंग एक नहीं होता कि सुबह कॉल आया और आपने शाम को शूटिंग करनी है, दोपहर को। आपके 15 दिन 1 महीने पहले डिसाइड हो जाता है कि आपको इस दिन शूटिंग करनी है इस चीज की। हाँ। तो वो आज आप मैं आपको चाह एक के बात भी और बताती कैंसिल हूँ। नहीं कर सकते। आज मैं एक बात, ये जो होता है ना कुछ लोग, एक इसका इंटरव्यू आया था दिल्ली में, इंटरव्यू हुआ था सिद्धार्थ का बिग बॉस के हम्म बाद में। वहां इससे पूछा गया था कि देखना। शादी के बारे में, सिद्धार्थ की शादी के बारे में हम्म पूछा गया था। तो इसने हम्म कहा कि तुमने कहा तुमसे उससे सिद्धार्थ से पूछा, वो शहनाज तो बोलती है मैं प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ, आप क्यों नहीं बोलते? तो बोले बोलने हम्म कुछ नहीं है, और हाँ मैं दोस्ती है मेरी, ये बोलते तो, लेकिन काम नहीं मिलेगा बाद में।
और उनकी नहीं है ऐसा कोई इच्छाएं। उसने बोला था ये कि उनको ना आगे बढ़ना है, काम करना, उनके कुछ अरमान है, उन्हें पिक्चरें करनी है। मैं नहीं चाहता एक वाक्य की वजह से उनकी जो उन्होंने सोच रखा वो मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए। आज जो सब लोग कहते हैं ना शादी नहीं कर रहा, वो सिर्फ शादी शहनाज कामयाब, शहनाज के सपने है ना वो पूरे हो जाए, वो सारे काम करेंगे। और शादी का एक मोहर तो लगनी है, शादी होनी है जैसे दिल से दिल मिल गए जिनके, वो शादी ही और क्या है। सही बात है। इससे बड़ी चीज थोड़ी ना। वाह वाह सुनीता इंडस्ट्री जी, में क्या बात बोली आपने। भाई सुनीता जी की इस लाइन के लिए लाइक तो बनता है, लाइक ठोको सभी। चलो हमारे इंस्टाग्राम लाइव में भी लाइक का ऑप्शन होता है, लाइक करो, चलो हार्ट मुझे मिलने चाहिए। और यूट्यूब वाले भी लाइक करो, देखो कितनी अच्छी बात, दिल से दिल मिल गए मुझे यार। तो ये लाइन कितनी पसंद आई। और आप क्या ये चाहिए। देखो, मैं एक बात कहूँ, आपको याद है जब सिद्धार्थ वहां जाने वाला था, क्या कहते हैं, बीमार हो गया था ना, ये इतने गुलाबी रंग का एक पहन रखा था गाउन, सेना ने। सिद्धार्थ कहता है कि चुपचाप बैठ रहे, बोले तू कुछ सोच रहा है ना, कि क्या सोच रहा हूँ, कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, बता मैं क्या सोच रहा हूँ। कहते 3 बातें बोलती है उससे, कहती है पहली बात तो ये है कि तू ये सोच रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी से गेम में आ जाऊं, बोला ठीक है। कि दूसरी बात तो सोच रहा है विशाल को देख के ये पागल क्या कर रहा है, और तीसरी बात तो सोच रहा है ये जो बिरादर के झगड़े होते हैं ना पूरे दिन में, ज्यादा सी बात झगड़े करते हैं, ये पागलपंती क्यों कर रहा है, यही सोचा। सिद्धार्थ कहता है हाँ तू, तेरा दिमाग तो बहुत है, तू बहुत सोचती। मैं 3 बात यही सोच रहा था। वो दिमाग कितना जानती थी वो उसको, और सिद्धार्थ उसे जानता था। नहीं, सिद्धार्थ ने अब जिस दिन उसने वाइट ड्रेस पहनी थी, वो आया था कार्तिक आर्यन, फर्स्ट टाइम आया था। उसके हाँ सेकंड डे भी वो मॉर्निंग में रूम में होते हैं, कैप्टन रूम में, तो वो सबको जब जज करके बताती है उसको सबके बारे में, तो भी वो सिद्धार्थ उसको 10 में से 10, उसने सिर्फ पारस से एक बार ही पूछा था कि आरती, जब वो आप बता रहे थे यही वाले टास्क में, जब सना सारे नॉमिनेट हो जाते हैं, सना मायरा का नाम नहीं लेती तो आरती का नहीं, तो सिद्धार्थ उससे पूछता है आरती और शिफाली के बारे में, तो वो कहता है तू ऑफ जा रहा है, क्योंकि उसी रात को या उसके सेकंड डे जब सिद्धार्थ मानता है और सना और सिद्धार्थ बात कर रहे होते हैं, तो सना जो बोलती है सिद्धार्थ उसके बाद एग्री करता है कि यस सही बोल रही है, क्योंकि सना बहुत सही से जज करती थी और सना को पता होता था सिद्धार्थ क्या सुनना चाह रहा है और क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पारस तो इस मामले में दूर दूर तक कहीं था नहीं, उसको लगता था कि वो बिग बॉस का बादशाह है, जैसे कि मायरा जी को वो दिल वाले टास्क में बोला नहीं था दोनों ने, नहीं मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे पता है ये गेम शो में क्या होता है, मैं तभी तो दिल तेरे पास गया। वो दोनों ही हवा में उड़ रहे थे उनको जब लग रहा था ये दोनों एक जैसे थे ना। हाँ, तो उड़ते उड़ते आए थे। मायरा जी को लग रहा था कि पता नहीं वो 1-2 सीरियल उन्होंने कर क्या लिए, वो तो पता नहीं अपने आप को एक ढूंढती तारक पड़ी मेहता का समझ उल्टा रही चश्मा थी। किया था उसने, एक दो एपिसोड में आई थी, एक नागिन किया था, और कौन सा किया, और और तो कोई सा करा ही नहीं। सही में सही में मैं बताऊं, मुझे नहीं पता था कि वो उसमें नागिन में आई थी, या वो सॉरी उसमें आई थी। मेरे वो नाम याद है ले आपको रहे थे कॉमेडी किसी टास्क? कॉमेडी टास्क याद है आपको? कॉमेडी टास्क में जो शहनाज कहती है कि ये एक लड़कियों से मुझे एक बात कहनी है, ये जितनी लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ना, मैं सबको कह रही हूँ कि कोई फायदा नहीं, इसे पटा के, मैं 3 महीने पूरी मेहनत की है इसे पटाने के लिए। इसको मैंने पूरी 3 महीने मेहनत करी पटाने की, और तुम्हारा पटाने कोई फायदा नहीं है, अभी 1 महीना रह गया, तुम इसे पटाओगे भी ना तो कोई फायदा नहीं, मेरे से बनकर दिखाए, कोई तारीफें तो करवा के दिखाए। सिद्धार्थ जैसा है, सिर हिलाता है, बड़ा खुश होता है उसमें, वो बड़ा अच्छा लगा था उसमें उसको। वो सेना कोई बन नहीं सकता, क्योंकि हाँ सिद्धार्थ और किसी की समझ से बाहर है, कोई उसको हैंडल कर सके, उसको समझा सके। और दोनों की ना
लगता चाहे ये था कि हाँ सिद्धार्थ सना मैच्योर नहीं, जैसे कि सब बोलते हैं कि सना मैच्योर नहीं थी, सना और सिद्धार्थ एक दूसरे के वो नहीं है, बट बिग बॉस में सबने हमने अंधे नहीं थे। मैं कहती हूँ एक दूसरे के वही दोनों थे, एक दूसरे की जो सुन लेते थे, और किसी को उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कोई कुछ बोले। लड़ाई तो सबकी देखो होती है, लड़ाई होने का रीजन भी होता है, कई रीजन हमें पता है, कई रीजन हम अपने आप अपने वो थॉट लगाते रहते हैं, पर शायद उनके थॉट कुछ और हो, वो कुछ और रीजन से एक दूसरे से गुस्सा हो, जो हमें पता देख, ही ना हो, हमने देखे ना हो। रिश्ते में क्या होता है, जो रिश्ते में चाहिए वो रिश्ते में उन दोनों के पास दोनों चीज थी। रिश्ते में होता है अगर दो जने हैं और दोनों में एक अगर गुस्सा है तो एक शांत हो जाए, है ना। और जब तो एक दूसरे की सुनो, मैं देखो मैं अपने घर की बता रही हूँ, वही चीज मैंने सना में देखी कि जरूरी नहीं है हर वक्त आदमी सही होता है, औरत भी सही होती है। सिद्धार्थ और सना की चीज मानते थे दोनों, एक दूसरे को सुनते थे। मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही मेरी राय सुनते हैं, मैं वो तो खैर बड़े हैं, मुझे राय वो भी सुनते हैं। ये दोनों एक दूसरे की सुनते थे और एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। सिद्धार्थ में आदत थी क्वेश्चन करने की, सहनाज को आदत थी आंसर देने की। सिद्धार्थ उससे क्वेश्चन पूछता था, सहनाज कहती थी ना मुझे पूछना, पूछ, मेरे को जान मेरे लिए क्या है, वो सिद्धार्थ उससे पूछता, वो सहनाज बताती। वो ये चीज उनके अंदर बहुत अच्छी थी। बस एक कभी कभी जो लोग हाँ जी, हाँ जी, एक दो जगह सिद्धार्थ से गलतियां हो गई थी। सिद्धार्थ जैसे वाली बात हुई थी, सिद्धार्थ उससे पूछ, जैसे कोई बात पूछता नहीं था सिद्धार्थ उससे। सिद्धार्थ को तो मुझे खुद बताएगी, सहनाज को तो मुझसे पूछता क्यों नहीं। एक दो जगह हुई, बाकी इनको और लोग ही अपना करते रहते। क्योंकि एक बार माही ने कहा था ना, ये दोनों प्यार करते हैं। आपको याद है वो टास्क हुआ था वाला, क्या कहते हैं, 25 किसका था, बड़े दिन का था ना, 25 दिन वो आए थे, हाँ 25 दिसंबर का था मेरे ख्याल से। 25 दिसंबर को। हाँ, हाँ, उसपे रात को आरती जब ने पूछी है ना वो अब्दुल्ला, अच्छा ट्रू वो खेलते हैं, ट्रू और क्या कहते हैं उसको, सही गलत, ट्रू मैं तो फॉल्स, इंग्लिश में को नहीं ट्रू इतनी आती। फॉल्स, हाँ, हाँ तो ट्रू क्या फॉल्स। सहनाज के संग ही खेलना था उसको, वहां तो और लोग भी, तुमके संग क्यों नहीं खेला उसने, पारस माहिरा के संग क्यों नहीं खेला। सहनाज ने कभी नहीं कहा सिद्धार्थ पारस मेरे लिए सबसे पहले। सहनाज ने शुरू से ये कहा सिद्धार्थ मेरे लिए पहले। और वहां अब्दुल्ला झूठ बोल रही थी, तू तो ये कह रही थी, सच सच बोली। इसने कहा मैं पारस को, सिद्धार्थ को प्यार करती हूँ, और सिद्धार्थ से कहे सदा है सनाज को। उसके बाद में रात को रो रही है, रात को कह रही है मेरे को जानना था इससे, मायरा का तेरे को पता नहीं था, तेरे को पता था ना कि आंसर यही आना है। तो वो तो इसलिए गंजा इसलिए हर्ट हुआ कि इसने मेरे को नहीं चुना, सिद्धार्थ को चुन लिया। वो इसलिए हर्ट हुई, फिर अगले दिन पूछ भी रही है उससे, तूने सच में तूने सहनाज को चुना था, सच बोल रहा था तू या तू झूठ बोल रहा था। नहीं, अगले गंजा दिन पूछ इसलिए रही है उससे। डिस्टर्ब नहीं था कि उसने सिद्धार्थ को चुना, उसको लगा कि मैं बेचारा गेम बनाता रह गया और इसने, इसका मतलब मैं अब वो ना सोच रहा था कुछ और, ये तो निकल गई हुआ अब कुछ मेरे और। हाथ से। हाँ, अब मुझे और फिर उसने आरती को अपने उसमें लेना शुरू कर दिया। उसने वो जब सीक्रेट रूम से सिद्धार्थ बाहर आया था, तभी उसको पता लग गया था कि सिद्धार्थ और सना एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। तभी उसने आरती के लिए सिद्धार्थ को बोला कि नहीं आरती मिस यू वेरी मच। और आरती बोलती इसको पता था मैं नहीं बोलूंगी इसलिए इसने बोल दिया है। और वैसे तुम माहिरा को वो बोल रही थी कि तू कौन होती है हमारे बीच में आने वाली, 4 दिन पहले जब सिद्धार्थ गया था। और पारस जी वैसे उसे जेलस पसंद नहीं कर रहे थे, और जैसे ही सिद्धार्थ वापस आया, क्योंकि सीक्रेट रूम में उसने पारस ने बहुत कुछ नोट कर लिया था, और उससे सना को वैसे ही उसको और 3 दिन से वो आया हुआ था, उसने एक बार ही सना को नहीं बैठाया मायरा पारस ने अपने पास कि हाँ आजा बात कर ले। जब सिद्धार्थ वापस आ गया है तो स्पेशली उसको बुला रही है, इधर आ क्या बात हुई है तुझे। और आरती भी वहीं बैठी है, पारस भी और माहिरा भी, क्योंकि उनको अब अपनी गेम चलानी थी कि सना को बुला और देख क्या बात है, किस रीजन से, लेकिन
वो दोबारा से अपने चकमे में लेना था ना, तो सना वहां पे कुछ और बोल के निकल गई, तो वो उनकी गेम तभी चालू हो गई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रश्मि और आसिम और वहां से वो भी चालू हो गए थे कि सना को कैसे कैसे करो। और आरती जी तो वैसे ही ढोलकी थे, उनको तो वो कहती थी सना को पसंद नहीं आता, तो काम ही ऐसे करती थी, सना को कैसे पसंद आएगा। और आपने वो देखा जो जब वो सिद्धार्थ आरती से लड़ता है वाले टास्क में, हाँ जो ये कॉमेडी टास्क था, हाँ, वो जिसमें चांद उस दिखाता है। हाँ वो लड़ा क्यों था, क्योंकि अगर वो उस टाइम लड़ता ना तो आरती उस टाइम भी बीच में ही बैठती रहती है, वो बात हाँ, ना वहीं कर बैठी पाती। रहती। हाँ, और इसलिए वो स्पेशली उसे लड़ा कि अगर मैं लड़ूंगा तभी ये उठ के वहां से जाएगी और मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि बाकी और चीजों में सिद्धार्थ कभी लड़ा नहीं कि तू जा या कुछ। उस दिन उसको उसके अंदर, अब उसको ये नहीं पता था ना कि सना क्या बोलेगी, क्या बोल देगी, तो इसलिए वो सिद्धार्थ आरती से लड़ता है और उसको कहता है कि तुझ तेरा उसको मतलब कि तेरा किसी टेम्पो तरीके से ठीक है? बुझाना था ना। हाँ, अच्छा, तेरा टेम्पो ठीक हो तभी गया? हाँ तभी उससे लड़ता है वो। और सेकंड डे भी जब सना जब कॉमेडी के लिए तैयार होती है, उसी दिन की बात थी, है ना। हाँ सना बाथरूम हाँ वाले उस टाइम पर आरती आती है भागती, उसको मतलब कि वो उन्हीं को ढूंढ रही होती थी कि वो कहाँ नाच रहे हैं। इसको और कुछ काम नहीं था, तो क्या हुआ सना, तो वो कहता कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उसको था कि क्या रीजन है, क्योंकि उन दोनों को तो समझ आ चुका था ना क्या रीजन है, और सिद्धार्थ नहीं हाँ चाहता था कि आरती को पता चले। और फिर जाते जाते जैसे ही सिद्धार्थ उसके साथ जा रहा अंदर, मैं फिर भागती आ रही है, सना सना ऐसे करियो, सना वैसे करियो, अरे तुम निकल यहाँ से। सना खुद तेरे 10 को चला ले, तो उसको बताएगी उसको क्या करना है। भाई कॉमेडी टास्क में तो उसने कहा था, सहनाजी ने, जब उसने कही ना अगली बार कि हम सिद्धार्थ, अगर तुम चाहते हो सोचो मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाए, है ना, फिर वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ करते हुए नाचती है। उसके बाद में जो कहती है ना कि हमारी शादी में ये होगा नाराज जिज्जा, उसके लिए चिकना जना ना हो, तब तो भी और फिर आरती कहती को है हाँ प्रॉब्लम हो रही थी, सिद्धार्थ को हाँ इशारा कर रही है, ये क्या बोली जा रही हो, कह रहे बोलने देना, चुप रह तू। हाँ, तू और फिर वो कौन जब होती कहती है है ना, हर चीज में एक घुसने एक होगी, वाली। हाँ, एक कहती एक है हमारे यहाँ में हमारे रिश्ते में आग लगाओ, जो होती है ना दादियाँ मौसियाँ, ये सोचती है मेरा नाम लेगी, लेकिन सैफ अली जरीवाला का नाम लिया था उसने। कोई शिफाली तो थी, सैफ आरती अली जरीवाला थी। तो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे, ये इतना मतलब कि क्या बोलूं, दिल करता है कभी कभी कि नाम लो इसका, और बहुत ज्यादा हम लोग इसको भाव दे देते हैं, चलिए इस लायक नहीं है। गुस्सा आता है ना तो फिर निकलता ही है, क्या करे, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी है। एक घर के अंदर से दो जो इनके रिश्ते को सही समझते थे, एक मधुरिमा थी, वो सही थी, उसने सिद्धार्थ को बोला भी था। सिद्धार्थ ने बोला आप प्यार मोहब्बत के बारे में क्या जानते, वो तो समझाती है कि हार्ट अटैक हो रहा था कल, वो बताती है उसको कि प्यार को पकड़ के रखो, अरे जरा निकल गया ना हाथ से। सब हाँ, समझते थे आप। मैं एंटरटेनमेंट हो गई, सॉरी, बिड़ नहीं जब रहे। आरती उसको बोलती है ना कि हाँ हाँ जी, कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों में दोस्ती है, बच्ची की तरह लेता है ये है। और दूसरे दिन जब वो सना वो जीन्स वाली में बाथरूम के में कि मैंने गोद लिया उन दोनों को, तो सना उसको हाँ इशारा करके जब अंदर आती है और सिद्धार्थ आ रहे होते हैं, आरती को वॉशरूम जाना नहीं था, यहाँ उस एरिया में उसको कोई काम नहीं होता, वो पहले हाँ, दिखाती है कि वो वॉशरूम जाने लगे हैं। उस वक्त उस आरती का फेस देखना, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी गुस्से में है, क्या मुंह चढ़ा होता है उसका, नाक ऐसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ, क्योंकि उसको जो चीज का डर था, जो चीज वो चीज सबके सामने आ गई थी एक दिन पहले, तो वो चीज हाँ अब जी, आरती जी उसके बाद नाच रही होती है उनके आगे पीछे, मतलब कि तेरा कोई काम नहीं है, तो तू क्यों खड़ी है, और वो उसको देखना, अब बाल घुमा रही है, करना कुछ नहीं है उसको वहां पे, है वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम भी नहीं गई, वहीं के चक्कर काटती उनको देख देख के,
जब देखा कि वो क्या नाम था, वो क्या शेफाली आ गई है, तो हाँ शायद थोड़ा सा खिसक के वहां से हटी वो भी, पारस और वो आ गए थे हैं, हाँ क्योंकि इतना ज्यादा इंसान डिस्टर्ब है दूसरों की लाइफ से कि उसको खुद का पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। हाँ सिद्धार्थ, मैं कहती हूँ कहीं मैंने जैसे न्यूज वालों यूट्यूब वालों से सुना कि सिद्धार्थ की प्रॉक्सी बन के या कुछ भी करके आरती हाँ गई थी। हाँ पर ये थोड़ी ना कि सिद्धार्थ की माँ ने तेरे को उसकी बीवी बना के भेज दिया था कि तुझे इस पर नजर रखनी है ना? और बाहर आई थी तो मैं तुझे फाइनलाइज कर दूंगी। वो तो कुछ ऐसी थिंकिंग लेके बैठी थी कि शायद मैं फाइनलाइज हो जाऊं, बस मुझे सिद्धार्थ के आसपास रहना है। हाँ और अगर मैं कहीं पर ये जैसे सब बोलते हैं ना कि वो बीच में, तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिद्धार्थ भी उसको इसलिए, क्योंकि अगर सिद्धार्थ उसको भगाना चाहता होता ना तो वो एक ही बार बोल देता उसको कि हमारे बीच में मत आया कर। बट सिद्धार्थ सना के आगे ना फेल हो जाता था, उसके हाँ आगे बेचारा बोल नहीं पाता था। और सना कब क्या करते वो बेचारा। हेलो। हाँ अमन, मेरा कट गया था, मुझे लगा। या अभी नेटवर्क कट हो गया था, बट अच्छा अच्छा। इट वाज वंडरफुल लाइव। थैंक यू सो मच वीना जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कितना अच्छा था। अभी नेटवर्क इशू हो चलो गया। चलो चलो, कोई नहीं, फिर कभी टाइम लगा तो आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को विनीता जी और सुनीता जी का ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी लाइक एंड कमेंट करता ही नहीं है। अगर आपको हमारे लाइव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के लिए डेली लाइव डालता हूँ। थैंक यू। योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।